देखो बच्चों, पहले तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कराऊं पहले। देखो बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये करवाना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हेडिंग दो बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक ही बात है। देखिए, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। देखिए, इट ओनली कैन बी कन्वर्टेड, इट ओनली कैन बी कन्वर्टेड, it only can be converted from one form to other form, from one form to other form। बच्चों, ये टॉपिक बीच में से पिक किया है मैंने, पहली बात सिर्फ वर्टिकल मोशन को समझाने के लिए किया है। बाकी इस टॉपिक का रिलेशन है इससे इससे टॉपिक से पहले अपन क्या क्या पढ़ेंगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ पढ़ेंगे। नॉर्मल क्या होता है वो पढ़ेंगे, पुली के सवाल पढ़ेंगे, ठीक है, फ्रिक्शन क्या होता है वो पढ़ेंगे, उसके बाद में वर्क पावर एंड एनर्जी क्या होता है वो पढ़ेंगे, उसके बाद कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड पढ़ेंगे, और उसके बाद आएगा ये टॉपिक, ठीक है। लेकिन बीच में मैं सिर्फ वर्टिकल मोशन को समझाने के लिए काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ सवाल बता रहा हूँ, वहां पर आपको मजा बहुत आएगा, ठीक है। तो इसलिए देखिए, संरक्षी बल के प्रभाव में निकाय की ऊर्जा सदैव नियत बनी रहती है। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, हिंदी में लिखो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, तुम मैकेनिकल एनर्जी लिख सकते हो, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखिए, संरक्षी बल के प्रभाव में, अच्छा रुको रे, अच्छा सॉरी सॉरी, ऊर्जा संरक्षण का नियम, सॉरी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखिए, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट, इसे केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तित किया जा सकता है, इसे केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तित किया जा सकता है, इसे केवल एक स्थान से दूसरे स्थान परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, अब हेडिंग दो, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो बच्चों, एक चीज का अभी थोड़ी सी देर के लिए ध्यान रख लेना कि मैकेनिकल एनर्जी के अंदर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ही आता है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी के अंदर क्या आता है, तो कहने का मतलब ये हो गया, अपन ने अभी बोला कि यांत्रिक ऊर्जा, तो यांत्रिक ऊर्जा को मैं किससे लिख देता हूँ, ई से लिख देता हूँ, या डेल्टा ई से लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू, मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी बोल देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर दो ही आते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। मैंने बोला कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, तो इसका मतलब मैं ऐसे बोलूंगा संरक्षी बलों के प्रभाव में, इसका मतलब कंजर्वेटिव फील्ड आ गया, कंजर्वेटिव फील्ड आ गया, तो अपन दो ही की बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, रेखे पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है। तो इसलिए बोला मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो इक्वल टू नियत बोल दूं। अपन ने अभी तो बोला है, अभी तो बोला है कि क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है टोटल एनर्जी, ठीक है। अब मैकेनिकल एनर्जी में और किसी एनर्जी की अपन बात ही नहीं करते, ठीक है, इसलिए ई तो हमेशा ही कांस्टेंट रहता है, तो इसमें भी कांस्टेंट रह जाएगा। अब मैं इसका डेरिवेटिव कर देता हूँ बच्चों, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू और इक्वल टू जीरो, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस
डेल्टा यू। ठीक है, बहुत सारे सवाल इस चीज पे होंगे। डेल्टा के इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। लिखिए, लिखा दिया ना। संरक्षी बल के प्रभाव में, देखिए संरक्षी बल के प्रभाव में निकाय की यांत्रिक ऊर्जा सदैव नियत रहती है, सदैव नियत रहती है। यह यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। रिपीट करना सर, क्या कह रहे हो? रिपीट करना। संरक्षी बल के प्रभाव में निकाय की यांत्रिक ऊर्जा सदैव नियत बनी रहती है। सर यह यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। सर हिंदी में बोलो मैथमेटिकल ना, फॉर्म ये लिख लो। ट्रम थोड़ा इंग्लिश में बोल दिया करो सर। क्या कह रहे हो? सर ट्रम्स थोड़े इंग्लिश में बोल दिया करो। सारी ही बोलेंगे टर्म्स, पूरी अंग्रेजी बोल रहा हूँ, तेरे टर्म्स की पड़ी है। ठीक है, सारी ही बोलता हूँ। लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को दोबारा या क्या बोलते हैं? नहीं सर हिंदी में लिखती हूँ लेकिन ट्रम्स इंग्लिश में। मैं पूरी तो अंग्रेजी बोल रहा हूँ और पूरी ही हिंदी बोल रहा हूँ। ठीक है, पूरी अंग्रेजी बोल रहा हूँ, पूरी हिंदी बोल रहा हूँ। ठीक है, मिक्सिंग का मतलब ये होता है, अंग्रेजी वाले ध्यान रखें अंग्रेजी में, हिंदी वाले बच्चे रखें हिंदी में, कान खुले रखें। ठीक है, लिखिए बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अंडर द इफेक्ट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, अंडर द इफेक्ट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, under the effect of conservative force, mechanical energy of the system, mechanical energy of the system always remain constant. All under the effect of conservative force, mechanical energy of the system always remain constant. This is called law of conservation of energy. This is called law of conservation of energy. लिखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नियत, तो समथिंग ये लिख लिया क्या? अच्छा, एक बात और बताऊं, एक चीज है ना, कभी भी ध्यान रख लेना। ठीक है, जब भी कभी पोटेंशियल एनर्जी, अगर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को यू से लिख दूं क्या? यू इज ए फंक्शन ऑफ ओनली आर के ऊपर अगर डिपेंड कर रहा है ना, ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज क्या रहेगा? मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ही रहेगा। ठीक है, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी का ही कॉन्सेप्ट आएगा। समझ गए क्या मेरी बात को? अगर पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन पे डिपेंड कर रही है तो, जैसे सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम है, ठीक है, दैट इज कर्ल ऑफ एफ इक्वल टू 0। मतलब मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि एफ इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट यू आएगा। एफ इक्वल टू कितना आएगा? माइनस ग्रेडियंट यू आएगा। कर्ल ऑफ एफ इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि मैंने ऐसे बोला है कि अंडर द इफेक्ट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, ऐसे बोला है ना। अरे अंडर द इफेक्ट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स बोला है ना, तो कंजर्वेटिव अगर फोर्स है ना, तो एफ इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट यू होगा, कर्ल ऑफ एफ इक्वल टू 0 होगा, और पोटेंशियल एनर्जी यू इज ए फंक्शन ऑफ आर होगा। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ही यही है, आप तो 3 चीजें याद रख लेना हमेशा। ठीक है, अंडर द इफेक्ट ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड, तो कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब ये होता है पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ आर होता है, एफ इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू होता है, कर्ल ऑफ एफ इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, हमेशा ही। अब सवाल कैसा आएगा? ठीक है, कि कंजर्वेटिव फील्ड के लिए होगा, कई बार तो ये कह देंगे एफ इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट यू, कई बार ये कहते हैं कि यू इज ए फंक्शन ऑफ ओनली आर, कई बार ये कहते हैं कर्ल ऑफ एफ इक्वल टू 0। तो आप तीनों ही बातें होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो आप ऐसे लिख लेना नोट देके, कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब ये है अभी फिलहाल, कंजर्वेटिव फील्ड
संरक्षी बल, संरक्षी बल ये लिख लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ आर होता है, एफ बराबर माइनस ग्रेडियंट यू होता है, कर्ल ऑफ एफ इक्वल टू 0 होता है हमेशा। ठीक है, एग्जांपल पता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड, एग्जांपल पता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है ना, समझ में आ गया? वॉइस वाले मैंने लिंक नहीं भेजा, गिरा नहीं भेजा। तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कर रहे हो? क्या पता नहीं। अरे लड़कों वाले ग्रुप में ऐड नहीं हुए क्या? लड़कों वाले ग्रुप में आज मैंने लिंक नहीं भेजा क्या? तो नहीं फिर तुम भेजा थोड़ा सर। ऐड कैसे हुए हो? हाँ देखो हमने बच्चों, सोचा कोई फीस का इश्यू होगा सर, देखिए इसलिए नहीं अब है ना वन लाइन कंक्लूजन, वन लाइन कंक्लूजन इतनी बात याद रखना कि जब मैंने बोला टोटल एनर्जी को कोई दिक्कत नहीं है, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है, पहले तो मैंने ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखाया बराबर, फिर मैंने यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखाया। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम तभी लगेगा, ठीक है, तब पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन ऑफ आर, ठीक है, संरक्षी बल का कॉन्सेप्ट है तभी यांत्रिक ऊर्जा का कॉन्सेप्ट लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो यांत्रिक संरक्षी बल का प्रभाव आते ही समझ जाना, पोटेंशियल एनर्जी ओनली पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। एफ बराबर माइनस ग्रेडियंट यू होता है, कर्ल ऑफ एफ इक्वल टू 0 होता है, या आप सेंट्रल फोर्स भी बोल सकते हो, केंद्रीय बल, केंद्रीय बल इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। समझ में आ गए? माइनस अल्फा बाई आर इसकी पोटेंशियल एनर्जी रहती है, समझ में आ गए? ठीक है, अब पहला लिखिए, एक एग्जांपल कर लेते हैं। ऐसा क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वर्टिकल मोशन के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन लगवाऊंगा आपसे, ठीक है, अच्छे अच्छे सब बताऊंगा वहां पर, ठीक है। तो लिखिए बच्चों, गुरुत्वीय क्षेत्र के लिए अपन तो अंडर द फील्ड करेंगे ओनली से, ठीक है। तो लिखिए गुरुत्वीय क्षेत्र के लिए फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड, फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड, देखो ध्यान से सुनो बच्चों, हाँ सर टॉपिक कौन सा चल रहा है धनी? हाँ देखिए बच्चों, सर सर्कुलर मोशन का ही टॉपिक चल रहा है क्या? सर्कुलर मोशन का ही एक पार्ट है वर्टिकल, वर्टिकल मोशन करेंगे, इससे पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बढ़ा रहा हूँ फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड। देखो बच्चों, ये मैंने सीधी लाइन लगा दी, ठीक है, ये मैंने सीधी लाइन लगा दी बच्चों। तुम्हारे साथ डिस्कशन करते करते मेरे को टाइम बहुत लगता है, आपको समझाने के लिए मुझे 3-4 जन्म लेने पड़ेंगे, आपको समझाने के लिए क्या करने पड़ेंगे? 3-4 जन्म। देखो बच्चों, मैंने 3 पॉइंट लगा दिए, एम मास का पार्टिकल ए पॉइंट पे है,
बी मास का, बी पॉइंट पे एम मास का पार्टिकल है और सी पॉइंट पे भी एम मास का पार्टिकल है। 3 जगह में एनर्जी कंजर्वेशन लगा, जो कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सेम आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, कभी भी कोई भी आप प्रॉब्लम करते हो तो उस प्रॉब्लम के अंदर आपको जो आसान सा कोई पॉइंट लगता है ना, उसके ऊपर एनर्जी कंजर्वेशन लगा देना। आसान सा पॉइंट लगता है उसके ऊपर क्या लगा दोगे? एनर्जी कंजर्वेशन लगा देना। क्लासिकल मैकेनिक्स में एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया करो और क्वांटम में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगा दिया करो। समझ गए मेरी बात को? और इलेक्ट्रॉनिक्स में किरचॉफ लॉ लगा दिया करो। ठीक है, 3 ही है और कोई ज्यादा बड़ा मुद्दे नहीं है, ये बहुत आसान होता है। देखो ए है और मैं कह रहा हूँ फ्री फॉल बॉडी है, फ्री फॉलिंग है, समझ में आ गया? मतलब स्वतंत्र रूप से गिर रही है। तो ए पॉइंट पे ई देखते हैं, ई के पास में काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होता है, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होता है। ठीक है, एच हाइट मान लेता हूँ इसका मैं, लेकिन आपको पता है फ्री फॉल है, इसलिए ये काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा एम जी एच। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया मैंने, समझ में आ गया? ठीक है, ई पॉइंट के ऊपर देखो बच्चों, ई बी पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम बी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? अब देखो बच्चों, जैसे सपोज कीजिए यहां पर आ गया पार्टिकल, ठीक है, यहां से लेकर यहां पर देखना है अपने को, और इस टाइम अपन वेलोसिटी कितना मान लेते हैं? v मान लेते हैं। इस टाइम यहाँ पर वेलोसिटी कितनी मान लेते हैं? v मान लेते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी mg। बच्चों देखो, पोटेंशियल एनर्जी नीचे से मेजर की जाती है हमेशा। ठीक है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट एक ही होना चाहिए तीनों के लिए। रेफरेंस पॉइंट क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए तीनों के लिए। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट ये नीचे वाला है, तो ये आ जाएगा, अपन ये मान लेते हैं अक्ष दूरी तय की, तो ये आ जाएगा mg h माइनस अक्ष। mg h माइनस अक्ष लिख दूं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बच्चों हाफ एम बी स्क्वायर। अब आपको बताइए गति का समीकरण, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। u आपका 0 है, ठीक है, 2gh हो ही गया। ठीक है, और 2gh की जगह क्या लिख लोगे? h माइनस अक्ष लिख लोगे इक्वल टू वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये वी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो। ठीक है, इक्वल टू कितना आएगा बच्चों? mgh। इक्वल टू कितना आएगा? mgh आएगा ना? ए वाले में काइनेटिक एनर्जी 0 कैसे किया? क्योंकि फ्री फॉल बॉडी है, यहाँ पर u इक्वल टू 0 है, इनिशियल वेलोसिटी, फ्री फॉल बॉडी है, ये स्वतंत्र रूप से गिर रही है ये। ओके, ठीक है, देखो बच्चों, ई सी पॉइंट के ऊपर, सी पॉइंट पे देखिए, के ऊपर काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया। वसुंधरा भी पूछ ले 0 क्यों किया, फिर बाद में पूछेगी। हाँ बता दो सर। क्योंकि यहाँ से इसकी हाइट 0 ली है इस पार्टिकल ने, यहाँ से कोई हाइट नहीं है इसकी। ठीक है, इसलिए 0 ली है। अब वी स्क्वायर इक्वल टू वही वाली बात, यू स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा। अब यहाँ तक आने में ये पूरी की पूरी हाइट तय करेगा, पूरी की पूरी h तय करेगा। ठीक है, तो u तो 0 हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2gh का आएगा। ठीक है, 2gh आएगा, तो ये भी कितना आ जाएगा? mgh। ये भी कितना आ जाएगा? mgh। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि EA इक्वल टू EB इक्वल टू EC। समझ में आ गया? अब जैसे सपोज करो कि मेरे को प्रॉब्लम पूछता कोई, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम करो, तो पता है मैं कौन से 2 पॉइंट चूज करता? ठीक है, कौन से 2 पॉइंट चूज करता मैं? एक तो ये करता और एक मैं ये करता, मैं बीच वाला नहीं करता। ठीक है, ये एनर्जी कंजर्वेशन लगाने का सबसे आसान तरीका होता है, किसी भी 2 पॉइंट के ऊपर आप एनर्जी पता कर लीजिए। ठीक है, सर और ये अपन पूरे मैकेनिक, मुझे बोलने दो एक बार, देखो पूरे मैकेनिक्स के दौरान अपन ये करेंगे, हर जगह अपन ये करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन, कोलिजन आएगा तो एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, केपलर प्रॉब्लम आएगा तो एनर्जी कंजर्वेशन, वर्क पावर एंड एनर्जी आएगा तो एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तुम सोते नहीं हो सर एक मिनट, सोया कर। हाँ बोलो। सर ये जो डिस्प्लेसमेंट आपने जो लिया ना h माइन x तो आएगा ना डिस्प्लेसमेंट, ये जो b पॉइंट पे किया है? बी पॉइंट पे, हाँ ये देखो इधर सुनो मेरी B- बात, रेफरेंस पॉइंट ये होता है, रेफरेंस पॉइंट एक ही लिया जाता है। नहीं पूजा। सर, डिस्प्लेसमेंट h की जगह। देखो पार्टिकल पूरी तय की है, ठीक है, लेकिन रेफरेंस पॉइंट अलग होता है। रेफरेंस पॉइंट मैंने ये लिया है, मैंने रेफरेंस पॉइंट ये नहीं लिया है। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ऑन रेफरेंस पॉइंट।
सर डिस्प्लेसमेंट बोल रही देखिए हूँ। सुनो 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 मेरी बात, तू मेरी बात तो सुन। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन, अभिविन्यास के ऊपर डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जी मोशन के ऊपर डिपेंड करती है। समझ में आ गया? तो ये इसका ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड करेगी, है दैट इज ए रेफरेंस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करती है। और मैंने सबका रेफरेंस पॉइंट ये माना है। तो पोटेंशियल एनर्जी की जब हाइट ली जाती है ना पूजा, ठीक है, वो सर, नीचे से ठीक ली है। जाएगी। सर मैं ये बोल रही हूँ 2G H - कैसे आया ये? कौन सा? इधर X आएगा ना H की जगह। अरे यही तो मैं बता रहा हूँ, तू क्यों नहीं समझ रही है? यही बता रहा हूं मैं। ये एच है पूरा, ये अक्स घट गया तो हमारे यहाँ एच माइनस अक्स बोलते हैं इसको, तुम्हारे यहाँ रे। सर वो ठीक है, आ गया समझ। सर ये सही बोल रही है। सर X आएगा ना। आपका सही है सर। अरे नहीं सर, सुनो मेरी बात, मैं ना, ये लोग पता है मेरी बातें ही नहीं सुन रहे। नहीं सर ठीक है, सुन। मैं यही कह रहा हूँ, इतना दिमाग भगवान ने मेरे को दिया है। ठीक है, नहीं सर वो ठीक है, लेकिन X आएगा ना वहां पे। सर आप एक बार वापस से देखो। कौन से वाला? सर 2G H जहाँ पे लिखा है ना आपने, वहां पे डिस्प्लेसमेंट तो X है ना। A से B पॉइंट तक आ रहे तो X डिस्टेंस तो ट्रेवल कर रहा है ना वो। H - X कैसे आया वो बोल रही हूँ मैं। हाँ सर एक्स आएगा तभी तो एमजीएच बचेगा, नहीं तो पूरा ही cancel हो जाएगा। सर ये ये लोग मोशन ऊपर से ले रहे हैं शायद। हाँ सर वही बोल रही हूँ मैं भी। सर इनका रेफरेंस पॉइंट ऊपर से है, इसलिए ये ऐसा बोल हाँ रहे हैं कि ये आप रेफरेंस reference point नीचे पॉइंट मान ऊपर रहे हो। से ले रहे हैं। आजा, ठीक है ठीक है, ओके ओके सर। आजा ठीक है, सॉरी, ठीक है, सॉरी, गलती हो गई। कोई तुम्हारे बात में नहीं। दिमाग ज्यादा है। नहीं सर दिमाग नहीं है। अच्छा सॉरी भाई, सॉरी। ठीक है, हाँ, बी स्क्वायर इक्वल टू 0 2 GX। सॉरी भाई, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो ये एम जी एच आएगा और ये भी एम जी एच आएगा, अब तो ठीक है। हाँ यस ठीक है, सर। गलती हो गई यार। कोई नहीं। हाँ हाँ ठीक है, ये सॉरी भाई। अच्छा हो गया क्या? ये कर लिएगा? अभी अभी तो लिखना ही शुरू नहीं किया सर। सर आप दिख ही नहीं रहे, ये भैया दिख रहे हैं हमें तो। मेरे पे डबल टेप कर दो पूजा, मेरे पे डबल टेप कर दो। सर अब ये दीदी दिख रही है, आप तो नहीं आ रहे। डबल टेप मुझ पे। डबल टेप कर दो मेरे पे। हिंदी में कैसे? 2 बार टिक कर दो मेरे पे। तो आप दिखोगे तभी तो डबल टेप करेंगे ना। तो मेरे को ढूंढो, मुझे Slide पहचानो, घुमाओ, मैं हूँ slide। कौन। स्लाइड को चेंज करो आप। सर तुम बोल दो मत यार। सर बोर्ड नजर नहीं आ रहा है। क्या होते? सर दिख नहीं रहा। अरे मेरे पे डबल टेप करो हिमांशु। फिर ये बोलेंगे नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगता। थोड़ी हलचल जरूरी है। हाँ, क्या डॉट डॉट है? अरे मेरे को ढूंढो और मेरे पे डबल टेप कर दो।
हाँ, थोड़ा सा इसको स्लाइड कर लो, राइट साइड, लेफ्ट साइड स्लाइड कर लो इसको। ठीक है, हाँ। सर सर बोर्ड ही नहीं दिख रहा आज तो। क्या नहीं दिख रहा? डबल टेप कर दो मेरे पे। दिख सर रहा इनको है स्लाइड सर। वाली चीज समझ नहीं आ रही लग रहा है। अरे जो Right? सेकंड डॉट है ना उस पे करो ना, नीचे उस पे सर ही दिखते हैं। स्क्रीन के नीचे हेलो, डॉट्स दिख रहे हैं, उस मैं पे बता घुमाओ रहा आप। हूँ मैं बता रहा हूँ आपको, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे उंगली रखिए और लेफ्ट साइड की तरफ स्लाइड कीजिए उसको। सर मिलेंगे, सर के ऊपर डबल टैप करो, सर स्क्रीन पे आ जाएंगे। सर सर सुन रहे हो क्या? बोलो। अभी आपने थोड़ी देर पहले एक लाइन बोली थी कि मुझे कोई एनर्जी कंजर्वेशन लगाने के लिए बोलेगा तो मैं ए और सी पॉइंट पे निकालूंगा, बी पे क्यों नहीं निकालोगे? बी पे इसलिए नहीं निकालूंगा कि मुझे यहाँ पर क्या करने की जरूरत है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो मैं क्यों माथाफोड़ी करूंगा काइनेटिक एनर्जी के साथ में? ठीक है, तो जब मुझे सीधी सी बात दिख रही है कि जब मुझे सीधी सी बात दिख रही है कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ठीक है, तो एक ही काम कर लूंगा ना मैं। दोनों दोनों क्यों लगाऊंगा मैं? ठीक है। अच्छा, आपने भी ऐसे काम बहुत बार किए हैं, लेकिन आपको याद नहीं होगा शायद। ठीक है, अच्छा, एक मिनट, सभी अपने अपने आप को म्यूट करो भाई, अंकित कुमार समथिंग। ठीक है, अरे म्यूट कर ले। हाँ, आपने भी बहुत बार काम किया है ऐसा, आपको याद नहीं है बस। चलो ठीक है, एक बात बताओ, मैं इंक्लाइन प्लेन करता हूँ, आपने जिंदगी में किए जरूर है ये, याद नहीं है वो एक अलग बात है। देखो, आप है हमेशा, जैसे मान लो मैंने सिलेंडर को यहाँ से लुढ़ गया, ठीक है, और यहाँ पर आया सिलेंडर। ठीक है, तो अपन हमेशा इस जगह लगाते हैं, इस जगह लगाते हैं, बीच में कभी नहीं लगाते। ठीक है, बीच में इसलिए निकाला गया, ये टिपिकल हो जाता है थोड़ा सा, कुछ बच्चों के लिए टिपिकल हो जाता है। ठीक है, इसलिए, जबकि तीनों पॉइंट पे लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है। समझ में आ गया ना? अरे आपने हमेशा इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ही तो लगाया है। यहाँ हाँ पर सर। पोटेंशियल एनर्जी जीरो, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो। ठीक है, और यही तो बात बोल रहा है, देखो, डेल्टा के इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, इसका मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी में कमी। ठीक है, अरे काइनेटिक एनर्जी अगर घटेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी घटेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? बस बात इतनी है, बोलो आगे। ठीक है, करें सवाल? यस सर। ठीक है, बच्चों लिखिए, सर्कुलर मोशन इन ए वर्टिकल प्लेन। सर्कुलर मोशन इन ए वर्टिकल प्लेन। सर्कुलर मोशन वर्टिकल प्लेन, जो भी जिनको भी, मुझे मत कह देना। हाँ, करें। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको भी पसंद आएगा। क्या कह रहे हो? नहीं आएगा? देखो, सर्कुलर मोशन इन ए वर्टिकल प्लेन हिंदी में क्या लिखोगे? ऊर्ध्वाधर तल में वर्तीय गति। ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति। ऊर्ध्वाधर तल में वर्तीय गति, ऊर्ध्वाधर तल में वर्तीय गति। दिख रहा है? ध्यान से देखना, अब बोलना मत।
ये आपने झूला झूला है क्या? अरे कभी मेले वगैरह वगैरह में गए हो, झूला झूला के बड़े वाला, वो झूला ही है ये। समझ गए मेरी बात को? उसी को ही वर्टिकल प्लेन बोलते हैं, खड़ा प्लेन। कल वाला था पड़ा प्लेन। ठीक है, 4-5 को हटा दूं क्या? नहीं समझ में आ रहा ना? आप आते क्यों? ये वीडियो ऑन नहीं करने तो भागो यहाँ से। अरे सर हॉस्पिटल में है। कौन है हॉस्पिटल में? निधि शर्मा हो सकती है, ठीक है। सर मैं हॉस्पिटल में क्यों होंगी? तो हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? घर रहो ना अपने। सर मैं कब बोल रही मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरा तो वीडियो ऑन सर है। डेंगू ने भेज दिया। हाँ देखो, सुनिए मेरी बात, ये ओरिजिन है, ये आर रेडियस का है। मैं ऐसे मान लेता हूं ये आर रेडियस का है। देखो बच्चों, अब है ना, प्रॉब्लम को सोल्व करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है। क्या तरीका होता है? रेफरेंस पॉइंट वही मानो, ठीक है, जहां पर पार्टिकल की मोशन को आप डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, इससे क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का काम जच जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने ये काम किया, मैंने आर रेडियस का लिया। मैंने क्या लिया? आर रेडियस का लिया ये। ठीक है, ठीक है। देखो बच्चों, देखिए मैंने यहां पर m मास का पार्टिकल ले लिया। मैंने यहां पर m मास का पार्टिकल ले लिया। यहां पर ले लूं क्या? ये r रेडियस का है, ये एंगल में थीटा ले लेता हूं, यहां से ले लूं। देखिए यहां पर तुम बनाओ मत, पहले समझ लो, होशियार बहुत हो एक तो। हाँ, होशियारी में तो कोई कमी है ही नहीं आपके। mg, ये mg ले लूं। अब देखो, ये जो है ना, इस लाइन के साथ में, इस लाइन के साथ में ये वाली लाइन एंगल थीटा बना रही है, तो ये वाली लाइन इसके साथ में भी एंगल कितना बनाएगी? थीटा बनाएगी, बनाएगी ना? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा। ठीक है, और ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर जो कि टेंजेंट आ रहा है, ये आ जाएगा mg sin थीटा आ जाएगा। समझ में आ गया क्या? सही लिखा है, ये mg sin थीटा आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को? ठीक है, तो और अपने को कंपोनेंट को क्या करना है? देखो बच्चों, रस्सी है ये क्या है? रस्सी है ये। तो रस्सी में टेंशन T होता है। ठीक है, जहां से पकड़ते हो ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन आता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? तो टेंशन ऊपर की साइड आएगा, आएगा? ठीक है, आएगा तो आएगा। अब देखो बच्चों, मैं 3 पॉइंट मानता हूं, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट और D पॉइंट। यहां मैं देखूंगा वेलोसिटी कितनी है मेरी। यहां जो पार्टिकल है, पार्टिकल के पास में वेलोसिटी v मान लेता हूं मैं। पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी मान लेता हूं? v मान लेता हूं। पार्टिकल के पास में v वेलोसिटी है, क्योंकि बिना वेलोसिटी ऊपर जाएगा कैसे? ठीक है, आप मेले में जाते हो तो झूले में चढ़ते ही चल पड़ता है, चलाता है कोई, चलाता ही है ना? तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी तो आपको देनी पड़ेगी ना? काइनेटिक एनर्जी तो आपको देनी पड़ेगी आपको। समझ में आ गया? तो ये v स्क्वायर हो गया। इसका मतलब ये हुआ, अब देखो तो ये मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया है, ये मैंने क्या लिया है? रेफरेंस पॉइंट लिया है। लेने को तो मैं ये भी रेफरेंस पॉइंट ले सकता था, तो दुख क्यों पड़ता है? इतनी नींद क्यों आती है? ऐसे पूछ रहा हूँ, जनरल नॉलेज का सवाल है। हाँ, मन नहीं लगता फिजिक्स में? अच्छा लगता है, कम लगता है ना? अच्छा, इंटरेस्ट की चीजों में कभी ऐसे होते हुए देखा है आपने? इंटरेस्ट की चीजों में कभी ऐसा नहीं होता।
बोल देंगे ना, टाइम तो आने दे। टेंशन अविकेंद्रीयबल होता भी नहीं है। किसने कहा ये बात? शांति रख। रस्सी में तनाव होता है बाहर की साइड mg cos थीटा है। टेंशन अगर ज्यादा होगा ना तभी ये सर्कुलर मोशन होगा। आप ऐसे बोल सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं बोलते टेंशन ही अभिकेंद्रीयबल है। मेरा कहने का मतलब ये हो गया, जब आप झूला झूलते हो ना, तो एक तो आपका ये तो इंजन काम कर रहा होता है तो वेलोसिटी देता है, बराबर। आप कभी देखना, मजे की बात, ये पढ़ के मेले में जाना, अच्छा लगेगा आपको। ये पढ़ के क्या जाना, मेले में जाना, मजा आएगा आपको, सब चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। तू ऐसे कह सकता है सर्कुलर मोशन हो रही है, अगर ये mg cos थीटा अगर बाहर हो जाए ना, मतलब जैसे अगर मेले में गए और अगर वो नट ढीले हो ना तो 3 खेत बाहर मिलोगे, ठीक है, वो mg cos थीटा ही होता है। मेरे कहने का मतलब ये होता है, जब आप झूले में झूल रहे होते हो ना, वहां पर mg cos थीटा बाहर की साइड काम करता है, ठीक है। अब जैसे जैसे ये नीचे जाता है ना, ये नीचे जैसे जैसे ऊपर जाता है ना, इंजन की जरूरत ऐसे है कि v वेलोसिटी का अपोजिट mg sin थीटा कंपोनेंट कर रहा है खुद, ठीक है। मोशन को अगर कम कर रहा है ना तो mg cos थीटा नीचे की साइड लग रहा है ये, और ये v जबरदस्ती ऊपर की साइड लगा रहे हैं अपन जानबूझ के। काइनेटिक एनर्जी ये दे रहा है, mg को sin थीटा कंपोनेंट कम कर रहा है, ठीक है। अब देखो, अगर रस्सी में तनाव, तुमने कभी देखा है क्या कि क्या नाम है, जैसे झूला झूलने गए, ठीक है, तो क्या नाम है, पतली पतले वायर के वो रोड लगा रखे, रोड लगाई यहाँ पर बढ़िया वाली मोटी मोटी रोड लगाई हुई होती है, नहीं होती है? अरे रोड से नहीं बना हुआ होता क्या? टेंशन बढ़िया चाहिए होता है यहाँ पर। टेंशन mg cos थीटा से अगर ज्यादा होगा ना तभी वो पॉसिबल है, तभी झूला झूल पाओगे, ठीक है, नहीं हॉस्पिटल में मिलोगे। समझ गए मेरी बात को? तो इसका मतलब क्या हुआ कि mv स्क्वायर बाई आर, mv स्क्वायर बाई आर, सर सर्कुलर मोशन के लिए mv स्क्वायर बाई आर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। सर्कुलर मोशन mv स्क्वायर बाई आर के बिना नहीं होगा, लेकिन mv स्क्वायर बाई आर कौन है, कौन? बोलो t माइनस mg cos थीटा। t ज्यादा है mg cos थीटा से तो सर्कुलर मोशन हो रही है। इस इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे, लिख दी, हो रही है सर्कुलर मोशन। समझ में आ गया? कहने का मतलब ये हुआ। अब कई बच्चे ऐसे सोच रहे हैं ऐसा क्यों लिखा, ये मैंने किसके हिसाब से लिखा है, ये मोशन मैंने किसके हिसाब से लिखा है, ये कहां से लिखा है, बाहर बैठ के लिखा है या ऊपर बैठ के लिखा है? हाँ बच्चों, बाहर बैठ के लिखा है या ऊपर बैठ के लिखा है? गिरिजा तुम बताओ। ऊपर ऊपर सर, ऊपर बैठे हैं ऊपर बैठ के क्योंकि तुम भी हमारे कैमरे के ऊपर बैठे हो, लिखा दिया ऊपर बैठ के, ठीक है। ये नीचे बैठा हुआ पर्सन बोल रहा है ऐसी बात, ये नीचे बैठा हुआ पर्सन बोल रहा है ऐसी बात, क्या मेरे हिसाब से ये रहा, ये रही गिरिजा, हाँ दीदी गिरिजा यहाँ बैठी हो, और गिरिजा ने लगाया mv स्क्वायर बाई आर t माइनस mg cos थीटा। अब एक सवाल और बनता है, अच्छा बीच में ये सवाल पूछ लिया, वैसे तो मैं बताने वाला था नहीं, एक बार छोड़ देते हैं ना, कुछ बातें और समझा देते। अरे मैं कह रहा हूँ खतरनाक टॉपिक है ये, मजा आ जाएगा इसके अंदर। तो इसके अंदर 50 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, मेरे में ये बताने वाला ही नहीं था, और मैं क्यों करूँ गिरिजा की बात, कोई और करे। हाँ देखिए, सुनिए मेरी बात। तो mg cos थीटा mg ये है, मैंने यहाँ पर, अच्छा देखो, क्लासिकल मैकेनिक्स में ये डायनामिक मोशन है। ये कैसी मोशन है? डायनामिक मोशन है बच्चों, समझ में आ गया? तो डायनामिक मोशन में कभी भी प्रॉब्लम सोल्व करनी होती है ना, डायनामिक मोशन में कभी भी प्रॉब्लम सोल्व करनी होती है ना, तो थोड़ा सा क्या कर दो, थोड़ा सा बॉडी को क्या कर दो, उस पर्टिकुलर पॉइंट से, इक्विलिब्रियम पॉइंट से थोड़ा सा घटा दो, और फिर फोटो खींच लो, फिर क्या खींच लो, फोटो खींच लो। जैसे मैंने ऐसी फोटो खींच ली, और अब प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अब क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अब कोई बच्चा कहे सर मैं यहां करूं तो ये डायनामिक मोशन नहीं है, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। समझ में आ गया? डायनामिक मोशन नहीं है, डायनामिक मोशन में लाना जरूरी है। कहने का मतलब, जब कभी भी अपन कोई प्रॉब्लम करते हैं, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल, कोई भी प्रॉब्लम करते हैं, तो उसके अंदर अपन फ्लाइंग बर्ड क्यों लेते हैं?
ठीक है, फ्लाइंग बर्ड क्यों लेते हैं, उड़ता हुआ पक्षी क्यों लेते हैं, क्योंकि डायनामिक मोशन आए, दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब ही डायनामिक मोशन होता है। इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब ही दैट इज एक्सीलरेशन आए, दैट इज फोर्स आए, ठीक है, तो वो तभी आएंगे। तो पहला काम मैंने ये कहा, पहले काम में अगर आपको संतुष्टि नहीं हो तो आप बोलिए। यहाँ पर मैंने रेफरेंस पॉइंट ये क्यों लिया, भाई मैंने ये रेफरेंस पॉइंट क्यों लिया, समझ में आ गया क्यों लिया, क्योंकि मैं जिस जगह पॉइंट ले रहा हूँ वहां मैं पोटेंशियल एनर्जी का तो चाहूँ काम, कम से कम पोटेंशियल एनर्जी को तो जीरो कर लो, ठीक है। तो मैंने इस पॉइंट को इसलिए लिया कि यहाँ पर ओनली काइनेटिक एनर्जी है इसके पास में, यहाँ पर ओनली क्या है इसके पास, पोटेंशियल एनर्जी, हाइट की वजह से ये क्या कर लेगा, जीरो कर लेगा। अब सपोज करो कोई बच्चा ऐसे कहते मैं तो नहीं लूंगा, ये कोई बच्चा ऐसे कहते मैं तो नहीं लूंगा, तो भाई मत ले, ये ले ले, ये ले ले, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आगे तो बाबा जी थे ही, भगवती और रगड़ ली, ठीक है, आगे तो क्लासिकल मैकेनिक्स जोर की आई रही थी, ठीक है, और ये और प्रॉब्लम ले ली। इसका मतलब ये हो गया इसने पोटेंशियल एनर्जी की आफत अलग से मोल ले ली, इसने पोटेंशियल एनर्जी की आफत अलग से मोल ले ली, अब इसको लिखनी तो पड़ेगी, ये तो होता है। अब बच्चे को घबरा जाता है सर कि अब यहां से अगर ये लेगा ना तो इसको ये वाली हाइट इसको पता करनी पड़ेगी, ठीक है, और वो शायद ना पता कर पाए, अच्छे बच्चे पता कर पाएंगे, कहीं नहीं भी पता करें, इसलिए मैंने पहली बात तो ये छलटाया, आपको भी करना आने लग जाएगा, चिंता मत करो, अभी तो समझ गए, ठीक है, आई बात समझ में यहां तक, ठीक है। तो ये आपका कंपोनेंट हो गया mg, सॉरी ये mg पहले भी मैंने ही बताया था, mg cos थीटा, mg sin थीटा, ये आया, और मैंने यहां पर वेलोसिटी दे दिया बच्चों, टेंजेंट वेलोसिटी दे दिया v, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है मेरा, ई पॉइंट मान लेता हूं मैं यहां पर, ठीक है, मैं एफ मान लेता हूं, एफ पॉइंट मान लो, एफ पॉइंट के ऊपर मेरा ओनली काइनेटिक एनर्जी है यहां पर, दैट इज अगर मैं ई एफ की बात करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी तो है मेरी हाफ mv स्क्वायर, और मेरी पोटेंशियल एनर्जी है जीरो, यहाँ पर ई एफ पॉइंट के ऊपर मेरी इतनी एनर्जी है, समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद, अरे समझ में आ गया ना, हाँ सर। ठीक है। मैं ऐसे कह रहा हूँ रेफरेंस पॉइंट गुरप्रीत भाई मैं कहीं पर भी ले सकता हूँ, मेरी मर्जी है, मैं यहाँ ले सकता हूँ, मैं बीच में ले सकता हूँ, मैं ये ले सकता हूँ, मैं ये ले सकता हूँ, मैं ये ले सकता हूँ, ठीक है। ये रेफरेंस पॉइंट अगर मैंने लिया तो रेफरेंस पॉइंट से इस पॉइंट की कोई हाइट नहीं है, तो इसलिए ये जीरो हुआ, दैट इज अंडर ग्रेविटी वाला काम कर रहा हूँ, तो और एच ही जीरो हो गया इस पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट से, इसकी जीरो हो गई है। हेलो सर, हेलो, हाँ हाँ बोलो। मैं ये कह रहा हूँ अगर आपने बोला कि अपने नीचे अगर रेफरेंस पॉइंट ले तो आपको अपने को वो हाइट फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है, तो वो हाइट अपने क्यों फाइंड आउट करें, अगर नीचे लेते हैं तो हाइट यहाँ पे भी जीरो ही है, यहाँ जीरो कैसे, क्यों जाए अपने, एक मिनट मेरी बात सुन, ये अगर मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया, ठीक है जी सर, तो ये जैसे सपोज करो आपने ये वाला कंपोनेंट लिखा, तो ये तो हो गया r cos थीटा, ठीक है, ये तो हो गया r cos थीटा, और ये हो गया r माइनस r cos थीटा, तो ये वाली लिखनी पड़ेगी आपको, लिखना पड़ेगा mg r 1 माइनस cos थीटा लिखना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू। हाँ सर वापस बताना ये बात एक बार, बता देंगे ना, एक बार रुक जाओ, सर हाइट रेफरेंस पॉइंट से लेनी है ना हमेशा, ऑब्वियस ही बात है mgh, तो फिर आप जब नीचे रेफरेंस पॉइंट मानोगे तो जीरो ही होगी हाइट। मेरा भाई अगर मैं ये रेफरेंस पॉइंट मानूंगा तो रेफरेंस पॉइंट से ये हाइट तो ये हुई ना, सर ठीक ठीक सर। तो मेरे फिर मिटवा दिया मेरे से। अरे सर आप अब मेरे को बताओ, अगर आपने पॉइंट एफ लिया तब तो चलो हाइट जीरो होगी, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट भी एफ लिया आपने, ये कह रहे हैं ठीक कि है। पॉइंट ही ए ले लो, क्या ले लो, पॉइंट ए पर ही बैठा दो, ये कह रहे हैं। पॉइंट ए कहाँ है, ए ए पॉइंट पे क्या ले लूं, अरे Point सर मैं A पर अरे Kinetic ये energy बोलो तो सही। ए पॉइंट पे क्या ले लूं, ये मैं कह रहा हूँ सर, रेफरेंस पॉइंट एक को ले लो ऐसे बोल रहे हैं, ये कह ए रहे हैं जो पॉइंट भी काम ए करा पॉइंट है पे ना मैंने, वो चलो ले ठीक है, लो। ए पॉइंट पे मैंने रेफरेंस पॉइंट ले लिया, हाँ
तो अब यहाँ पर अगर मेरे को लेना होगा तो मैं यहाँ लूंगा ना एनर्जी कंजर्वेशन, ये वाली हाइट नहीं लूंगा क्या? क्यों लोगे सर? ए पॉइंट आपने रेफरेंस क्या लिया, टोटल उसी पे- एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है मेरा भाई। अगर सर- पोटेंशियल एनर्जी वहां उस पॉइंट पे आ रहा है तो लूंगा ना। सर इनका कहने का मतलब है, आप एम मास का जो पार्टिकल है ना वो अच्छा ए तुम पॉइंट ऐसे पे ले कह रहे लो। हो कि यही पॉइंट ले लूं, यहाँ वेलोसिटी भी ले लूं, यस सर। ठीक है। ये थीटा इक्वल टू 0 हो गया महाराज, थीटा इक्वल टू 0 हो गया। डायनामिक पोजीशन लेते हैं हमेशा। पक्षी उड़ता हुआ क्यों लेते हैं वो मैंने बता चुका हूं उसके बाद। उड़ता हुआ पक्षी होना चाहिए, फिर फोटो खींचो। डायनामिक पोजीशन लाओ, थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 180 या थीटा इक्वल टू 270 या थीटा इक्वल टू 360 लिमिटिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है। यहां पर कभी इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं आएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए थोड़ा सा बॉडी को थोड़ा डिस्प्लेस करो इक्विलिब्रियम पॉइंट से, ठीक है। ये इसके लिमिटिंग केस हैं, 1 2 3 4, ये इसके लिमिटिंग पॉइंट हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? सर मेरे को एक बात बताओ, आपने यस सर। पोटेंशियल एनर्जी 0 की है, वो हाइट 0 थी तो ही 0 की थी ना आपने एफ पॉइंट पर। अरे यार जानबूझ के छोड़ना, मैंने जानबूझ के 0 किया है, मैंने जानबूझ के 0 लिया है। जानबूझ के क्यों लिया है? क्योंकि मैंने रेफरेंस, मेरे को नहीं लिखना यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, मेरे को नहीं कंफ्यूज करना बच्चों को। हाइट सर ने 0 मान ली उस पॉइंट पर, मतलब पार्टिकल वहीं अरे से। माननी नहीं है, मैंने रेफरेंस पॉइंट ये लाइन खींच दी। हाँ जी। मैं रेफरेंस पॉइंट, देखो एक मिनट, रेफरेंस पॉइंट मैं किसी भी जगह ले सकता हूँ। मैं यहाँ ले सकता हूँ, मैं यहाँ लाइन मार सकता हूँ, मैं यहाँ लाइन मार सकता हूँ, मैं ये भी ले सकता हूँ रेफरेंस पॉइंट। मैंने यहाँ इसलिए ली कि मेरे को उड़ता हुआ पक्षी तो लेना है, ये तो पक्का है, तो मेरे को वेलोसिटी तो दिखानी है, ठीक है। 1 मिनट सभी म्यूट कर लो अपने आप को। देखो मेरे को उड़ते हुए पक्षी तो दिखाना है, ये तो मैंने दिखा दिया। मैंने इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं लेनी है, मुझे डायनामिक पोजीशन लेनी है, मैंने ये ले ली। लेकिन अब मुझे पोटेंशियल एनर्जी को 0 करना चाहिए, ठीक है। नहीं अदरवाइज पोटेंशियल एनर्जी को समझाते 1 घंटा हो जाएगा मेरे को, ठीक है। इसलिए मैंने पोटेंशियल एनर्जी को काम ही 0 कर दिया, रेफरेंस पॉइंट कर दिया। समझ में आ गई थी बात? ठीक है, इसलिए मैंने ये रेफरेंस पॉइंट लिया है। मैं ये रेफरेंस पॉइंट लूंगा या और कोई भी लूंगा ना, तो मुझे यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी दिखानी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। तो वहां पर क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं आएगा, फिर इस पॉइंट के ऊपर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मतलब इस पूरे जो आपने बताया है उस पूरे का कंक्लूजन तो ये निकला कि जब भी हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, रेफरेंस पॉइंट कहीं भी ले लो और बाकी पॉइंट्स की भी उसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकाल लो, चलो तो हमारी ठीक है, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी बस। बिल्कुल। हाँ तो देखो वो तो आप चलो ठीक है, सिंपल पेंडुलम आपने कभी पढ़ा होगा, आपने बहुत बार पढ़ा है सिंपल पेंडुलम, से समझ में आ जाएगा आपको। ये रहा सिंपल पेंडुलम, ठीक है। देखो ये सिंपल पेंडुलम है, आप ऐसा ही क्यों लेते हो? ऐसी की है क्या कभी प्रॉब्लम सॉल्व की है? हाँ, वही ना, ऐसी ही की होगी कैलकुलेशन। शायद, हाँ, उम्मीद। हाँ, कहते हैं कि दुनिया उम्मीद पे टिकी हुई है, इसको उम्मीद बोलते हैं ये। अब कई बच्चे होते हैं रेफरेंस पॉइंट ये लेते हैं, कई बच्चे रेफरेंस पॉइंट ये लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये अगर रेफरेंस पॉइंट लोगे तो पोटेंशियल एनर्जी ये होगी, जिसको अपन क्या कहते हैं, mgl और 1 माइनस कोस थीटा बोलते हैं। और इसको सिर्फ क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस mgl कोस थीटा बोलते हैं। अरे बोलते हैं ना, अगर ये रेफरेंस पॉइंट लेते हो और ये रेफरेंस पॉइंट लेते हो तो। समझ में आ गया क्या? यस सर, आ गया सर। बताइए। आ गया सर। यस सर, हो गया जी। अच्छा देखिए बच्चों, ये आ गया। अब एक यहाँ पर मेरे को एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, मेरे को क्या लगाना है, एनर्जी कंजर्वेशन है। लेकिन मेरे पास में 2 चीजें अननोन हैं। मेरे पास में क्या है, 2 चीजें अननोन है मेरे पास में। ना तो मुझे टेंशन के बारे में पता, ना मुझे mg cos थीटा के बारे में पता, ना मुझे वेलोसिटी के बारे में पता, ठीक है। तो मुझे किसी पॉइंट के ऊपर एटलीस्ट वेलोसिटी तो पता होनी चाहिए, किसी पॉइंट के ऊपर मुझे एटलीस्ट वेलोसिटी तो पता होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं थोड़ा बहुत भी अनुभवी आदमी हूँ, ठीक है, तो मुझे एक जगह वेलोसिटी का जरूर पता होता है, ठीक है। कौन सी जगह पर, इस जगह हाईएस्ट पॉइंट पर, सी पॉइंट के ऊपर, सी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी का मेरे को पता रहता है। इसको बोलते हैं जस्ट सर्कुलर मोशन। हाईएस्ट पॉइंट के 1 मोमेंट के लिए आता है ना, तो वहां पर वेलोसिटी 0 होती है, होती है ना, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। और जस्ट सर्कुलर मोशन टेंशन इक्वल टू 0 को बोला जाता है, ठीक है।
क्या अच्छा सर? सॉरी गलत बोल दिया, टेंशन जीरो, सॉरी टेंशन जीरो। ठीक है, अच्छा जस्ट मोमेंट के लिए टेंशन जीरो होता है वहां पर, जस्ट मोमेंट के लिए क्या होता है, टेंशन जीरो होता है। समझ गए मेरी बात? अब ई ऊपर भी मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूँ, ईसी, समझ में आ गया? तो ईसी इक्वल टू मैं कह दूंगा हाफ एम इंटू वीसी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ये देखो, ये मैंने अगर रेफरेंस पॉइंट लिया है तो ये तो पॉइंट हो गया आर, और ये हो गया, ये इतना सा हो गया आर कोस थीटा, ये आर कोस थीटा हो गया ना? ठीक है, क्या कहाँ जा रहा है तू? रुक जाइए यार, थोड़ी देर बैठा करे, जा तो, जा जा जा, एम जी आर, और ये आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, सॉरी एम जी आर और 1 प्लस कोस थीटा, एम जी आर कोस थीटा, ये इक्वेशन नंबर 2 आएगी। मुझे ई पॉइंट और एफ पॉइंट पर दो जगह मुझे एनर्जी कंजर्वेशन पता लग गया, लग गया ना? अरे समझ गए ना? बोलो, हो गया यार आप तो। सर इक्वेशन 2 कैसे है? एक बार वापस समझाना। ऐसे मार्कर से, ठीक है, हाँ देखो इक्वेशन 2 सीधी सी है, इसके ऊपर एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, हाफ एम वी सी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी भी है इस पॉइंट के ऊपर, और इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो काइनेटिक एनर्जी तो सीधा लिख दिया कि इस पॉइंट के ऊपर मैंने वेलोसिटी कितना मान लिया, वीसी मान लिया, तो हाफ एम वी सी स्क्वायर है, और ये इस पॉइंट से हाइट, ये तो आर है और ये आर कोस थीटा है, तो एम जी एच बोलते हैं इसे को, सीधी हाइट। इसका मतलब इसके लिए जो एच आया है ना, एम जी एच आया, एम जी और आर 1 प्लस कोस थीटा आया है। ये है, अब बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी बोलो, देखो टाइम नहीं है इतना। एच इक्वल टू आर 1 प्लस कोस थीटा। आ गया सर। आप लिखने में व्यस्त हो यार, कैसे लोग हो तुम? हाँ, मैं लिखने के लिए बोल रहा हूँ क्या आप लोगों को? चौधरी बन रहे हो बिना मतलब ही। मैं समझने के लिए बोल रहा हूँ, लिखने का मौका मिलेगा, लिखना है तो अगर मैं वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, ये सब चीजें मिल जाएंगी आपको, नहीं मर रहे। देखिए एच इक्वल टू आर 1 प्लस कोस थीटा, समझ गए? ये बात होगी, अब यहां तक समझ में आ गया? मैंने दो जगह एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया, और मुझे ये पता है कि देखिए पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है, थीटा फिक्स है, थीटा यहाँ पर क्या है भाई, पर्टिकुलर पॉइंट पे लिया तो थीटा फिक्स है, तो एक तरीके से इसके अंदर एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूँ, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? आर पे डिपेंड कर रहा है, पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है ना, आर पे डिपेंड कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से एनर्जी कंजर्वेशन लग जाएगा इसके ऊपर। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ इसके अंदर, मैं और किसी की तो बात करने है ना, तो मैंने फ्रिक्शन को इंक्लूड किया ना, मैंने किसी और चीज को इंक्लूड किया, मैं वही तो बोल रहा हूँ, ठीक है। कौन सा? हाँ, तो मैंने ये कहा था ना, मैं बिना मतलब की कोई वो इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, मोशन वगैरह वगैरह इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, समझ गए मेरी बात को? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एच इक्वल टू आर 1 प्लस कोस थीटा आ गया, ठीक है, और यह आप चलो ठीक है छोड़ो वो, मैं आप ऐसे बोल दीजिए कंजर्वेटिव फील्ड है, ठीक है, संरक्षी बल है, संरक्षी बल के अधीन गति हो रही है, ठीक है, इतना बोल देना। अच्छा चलो ठीक है, हो गया ये काम तो, ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब मेरे कहने का मतलब ये हुआ आगे, अब अपने को क्या करना है, मैं दोनों लगा तो दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता, ये वीसी भी नहीं पता, दोनों ही चीजें नहीं पता, एक तो पता करूं कम से कम। सर माइक ऑफ करवाओ इनका। ठीक है, देखो निधि म्यूट कर लो अपने आप को। देखिए सर इसको आर कोस थीटा क्यों लिया? आर साइन थीटा कौन सा होगा फिर? वसुंधरा, थीटा इक्वल टू कोस थीटा इक्वल टू आधार बटा करण होता है, ठीक है, आधार बटा क्या होता है? करण होता है। तो ये आपका भार, ये आपका हो गया लंब, और ये हो गया करण,
ठीक है, तो हमारी साइड आधार को बोलते हैं, आधार निकालना है, करंट आर, तो आधार इक्वल टू आर कोस थीटा। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, देखिए सुनो मेरी बात, हो गया, H इक्वल टू आर वन प्लस कोस थीटा, समझ आ गया? यहाँ पर देखिए, अब मेरे को ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, क्या उपाय किया जाए? ठीक है, VC निकाला जाए, ठीक है, और VC निकालना हमारा आसान है। ठीक है, तो अपन अब दूसरा काम करेंगे। अब कौन सा काम करेंगे? दूसरा काम करेंगे। अब अपन वही वाला बात करेंगे कि सर्कुलर मोशन हो रही है। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन हो रही है, तो फोर सर्कुलर मोशन, फोर सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? देखो, T अंदर की साइड लग रहा है F पॉइंट पे, T माइनस mg कोस थीटा, टेंशन ज्यादा है तभी ये सर्कुलर मोशन पॉसिबल है, अदरवाइज सर्कुलर मोशन बाहर मिलेगी। समझ आ गया? अदरवाइज ये सर्कुलर मोशन क्या मिलेगी? बाहर मिलेगी। ये बाहर खड़े ऑब्जर्वर के लिए है, ये बाहर खड़े ऑब्जर्वर ने ऐसी इक्वेशन लगाई, ऑब्जर्वर ने इक्वेशन लगाई। ठीक है, ऊपर बैठा ऑब्जर्वर इक्वेशन कैसी लगाएगा? ऊपर बैठा ऑब्जर्वर कैसी लगाएगा? देखिए, ऊपर बैठा ऑब्जर्वर इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसी लगाएगा। ठीक है, देखो, ऊपर बैठा हुआ ऑब्जर्वर ऐसे कहेगा कि सर मैं रेस्ट में हूं, मैं क्या हूं? रेस्ट में हूं। ठीक है, तो ये रेस्ट में मानेगा, तो रेस्ट में मानेगा तो ये mv² बार लगाएगा अपने आप को रेस्ट में लाने के लिए। अपने आप को रेस्ट में लाने के लिए mv² क्या मानेगा? बार मानेगा, दैट इज स्यूडो फोर्स लग रहे हैं। इसके ऊपर क्या लगेगा? स्यूडो फोर्स लगेगा। ठीक है, तो अब जब भी स्यूडो फोर्स लग जाता है ना, तो हमेशा जो इक्वेशंस होती है ना, उनको बैलेंस किया जाता है। उनको इक्वेशन को क्या किया जाता है? बैलेंस किया जाता है। अब ये जो एक तरफ जो बल लग रहे हैं उनको एक तरफ लिख लो, और अपोजिट तरफ लग रहे हैं उनको एक तरफ लिख लो। ठीक है, ये दोनों एक तरफ लग रहे हैं, दैट इज mv² प्लस mg कोस थीटा और इक्वल टू टी। ठीक है, इसका मतलब वही आ गई, mv² इक्वल टू टी माइनस mg कोस थीटा। ये ध्यान रख लेना भाई, जब भी कभी ऊपर बेटा आपको रेस्ट में लगा mv² को बार लगाएगा, और बार लगाएगा तो जब भी सूडो फोर्स लगा दो ना, तो हमेशा सूडो फोर्स जब भी कभी लगा दो आप, तो आप इक्वेशन को बैलेंस करना। कभी ऐसे मत कर देना T माइनस mg कोस थीटा इक्वल टू mv², ऐसे मत कर देना। समझ में आ गया? इक्वेशन को बैलेंस करना होता है, क्योंकि अपने आप को रेस्ट में लाने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाएगा? वो सूडो फोर्स लगाएगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लगाएगा, फोर्स लगाएगा। समझ में आ गई तुम्हें? अब इस जगह ऊपर खड़े आदमी के लिए यहाँ ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, यहाँ पर क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ठीक है, और यहाँ पर खड़े आदमी के लिए mv² सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये ध्यान रखना। अच्छा देखो, एक चीज और बताऊं, आप मजेदार प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, आपको सारे कंसेप्ट आ जाएंगे, सीधी सीधी बातें आ जाएंगे। कभी ये थ्योरी वेरी पढ़ने से कभी कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं। अब देखो समझ में आ गया ना? ठीक है, सेंट्री, अब जैसे एक बार मैं एक बच्चे को पूछा था कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल हमेशा एक ही पॉइंट पे दोनों एक साथ काम करते हैं, दोनों एक साथ कभी काम नहीं करते। ठीक है, एक लगेगा दूसरा नहीं लगेगा, दूसरा लगेगा तो एक नहीं लगेगा। ठीक है, एक रियल होता है, एक क्या होता है? सूडो होता है। हमेशा सूडो फोर्स तभी फील होंगे जब वो मोशन के ऊपर बैठा है। नीचे खड़े को बेचैनी हो रही है क्या? ठीक है, नीचे खड़े को क्या दिक्कत हो रही है? क्यों लगेंगे भाई सूडो के ऊपर? समझ में आई थी बात? अरे बोलो हाँ। हाँ सर, आगे आ गया? दोनों चीजें ये हमेशा ही याद रख लेना, ऐसी बात। ऊपर बैठा आदमी हमेशा mv² बार की साइड लगाएगा। ठीक है, क्योंकि वो रियल को भूल जाता है और वो अपने आप को रेस्ट में मानेगा। समझ में आ गया? आगे बात समझ में आई? ठीक है, देखो बच्चों, सर जल्दी बोलो। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे आप कह रहे हैं सूडो फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों एक पॉइंट पे साथ नहीं लगेंगे, कभी भी नहीं लगेंगे, नहीं है ना लगे, सर?
ओके सर। मतलब कहने का मतलब ये होगा, एक आदमी नीचे भी खड़ा हो सकता है और एक आदमी ऊपर भी बैठ सकता है क्या? भाई लिफ्ट के अंदर भी बैठा है और लिफ्ट के नीचे भी बैठा है, ऐसा हो सकता है? ठीक है, लिफ्ट के अंदर बैठेगा तो वो अपने आप को रेस्ट में मानना ही पड़ेगा, क्योंकि है भी रेस्ट में, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में। अरे है ना? ठीक है, Yes, और sir. लिफ्ट के बाहर है, वो हम्म। अर्थ के रेस्पेक्ट में, उसके रेस्पेक्ट में वो क्या कर रहा है? उसके रेस्पेक्ट में लिफ्ट sir. मूव कर रही है, वो लेफ्ट फ्रेम में मान रेफरेंस सकते हो वो। रेफरेंस पॉइंट चेंज हो गए दोनों की। समझ में आ गया दोनों ना? में। अरे सब लोगों Yes, ने sir. दिमाग में बिठा ली ना बातें। इस बात से समझ जाना, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का कॉन्सेप्ट समझ जाना, यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, दोनों ऐसे काम करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, ये रियल है और ये वाला सूडो फोर्स है। ठीक है, मानना पड़ेगा उसको। अब रही बात, दो बातें एक दिन मैंने आपको बताई थी, कि न्यूटन्स लॉ, एक बच्चा, कई बार बच्चे ऐसे कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ नहीं लगेंगे। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ लग सकते हैं बशर्ते कि एफ एक्सटर्नल को जीरो कर ले। एफ एक्सटर्नल को क्या कर ले? वो जीरो कर ले। तो एफ एक्सटर्नल को जीरो कर लिया उसने, ठीक है, अपने ऊपर एफ एक्सटर्नल को जीरो कर लिया तो न्यूटन्स लॉ लग गया। ठीक है, पूछा भी जाता है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, एफ एक्सटर्नल को जीरो करना पड़ेगा। दैट इज जैसी सिचुएशन है वैसी हैंडल करो वहां पर। अब कई माने मेरे पर तो लग रहा है सूडो फोर्स, मैं तो नहीं करूंगा सोल्व, तो फिर तेरे को पढ़ना ही नहीं है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गया? न्यूटन्स लॉ तभी लगते हैं जब कुछ करना हो, कुछ करना ही नहीं है तो नहीं लगेंगे। ठीक है, अरे समझ गए क्या जनता? एक रीजा तेरे समझ में आया? यस सर, यस सर। ठीक है बच्चों। सर समझ तो आ गया, एक चीज बता दो थोड़ी सी। हाँ, एक चीज पूछो। सर मेरे को ये बताओ, जो आपने बाहर बैठे ऑब्जर्वर के लिए इक्वेशन बनाई है, उसमें थोड़ा सा डिस्क्राइब करना सर, थोड़ा सा। थोड़ा सा क्या करूं, पूरा ही कर दूं? बाहर बैठे ऑब्जर्वर के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाहर बैठा ऐसे कह रहा है कि सर्कुलर मोशन हो रही है, बोले mv स्क्वायर बाई आर हो रही है। ठीक है भाई, सर्कुलर मोशन हो रही है तो mv स्क्वायर बाई आर करता है। बोले इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बोले टेंशन अंदर की साइड ज्यादा लग रहा है और mg cos थीटा कम लग रहा है, तब हो रही है। अंदर वाला फोर्स ज्यादा लग रहा है, ठीक है, दैट इज टेंशन ज्यादा है, mg cos थीटा कम है, इसलिए सर्कुलर मोशन पॉसिबल है, अदरवाइज तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं, अदरवाइज तो बाहर मिलेगा ना। अरे स्क्रू क्यों टाइट किए हुए होते हैं? कहीं बीच में खुल जाएगा तो mg cos थीटा ज्यादा हो जाएगा और mg cos थीटा आते ही बाहर मिलेगा पर्सन। अरे भाई सर्कुलर मोशन, दैट इज अंदर की साइड ज्यादा बल लगना चाहिए। ठीक है, सर्कुलर mv स्क्वायर बाई आर तो एक बल है, ठीक है, बल लगाने वाला तो कोई और है। mv स्क्वायर बाई आर तो एक नाम है उसका, mv स्क्वायर बाई आर तो नाम है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? है कौन लेकिन वो? t माइनस mg cos थीटा। कौन है? t माइनस mg cos थीटा। अरे समझ में आया क्या? जैसे जो ऊपर बैठा था उसके लिए तो अपने mv स्क्वायर बाय आर बार की ओर मानना था, ठीक है, वो खुद मानना को नहीं बैलेंस था, कर। है भी। हाँ है भी, मतलब। हाँ, अब मेरे को ये बताओ, जो बाहर बैठा है उसके लिए mv स्क्वायर बाय आर अंदर की ओर होगा? वो उसके लिए mv स्क्वायर बाई आर अंदर की साइड होगा। उसको तो गरीब को, बेचारे बाहर जो बैठा आदमी, उसको तो पता ही है सर्कुलर मोशन हो रही है भाई। सही ढंग से 50 रुपए दे के 10 चक्कर काट लिए, इसका मतलब ठीक रहा था मामला। मामला ठीक ही तो था, तभी तो वो सही ढंग से आ गया नीचे, नहीं तो कोई मिलता ही नहीं वहां पर, मेले में था ही नहीं, ऐसे ही मान लो। तो ठीक फिर है, आपने अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों कहा फिर उसको? यार वो तो अंदर की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। केंद्र की तरफ लगने वाला। हाँ, तो अंदर सर्कुलर मोशन हो रही है और मैं वेलोसिटी भी सेम बोल रहा हूं, मैं वेलोसिटी चेंज तो कर नहीं रहा, वी बोल रहा हूं बार बार। तो मैं, तू बता कौन सा लगेगा? नहीं कल ही तो मैं पढ़ा था मैंने, अगर वी वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में सेम होती है तो अंदर की साइड ही एक बल लगता है, mv स्क्वायर बाई आर। अगर अंदर की तरफ लग रहा है ना सर, तो फिर टेंशन के साथ ऐड होना चाहिए वो। क्या होना चाहिए? वो तो तेरे हिसाब से होना चाहिए ना, तो फिर वो एक ही साइड तेरे को लग रहा लगाना है। नहीं आता, यही तो बात है। अच्छा देखो, इनको मैं अपने तरीके से मैं बता दूंगा, चिंता मत करो। तुम है ना अलग तरीके से डील कर रहे हो इस चीज को। ठीक है, ये देखो भाई, गुरप्रीत भाई, ओ गुरप्रीत भाई,
मैं समझा के छोड़ूंगा गुरप्रीत तेरे को, तू सोच रहा होगा समझाएगा नहीं है मास्टर। हाँ ओ गुरप्रीत, ये समझ में आएगा आपको, और कुछ आए या ना आए। नहीं, मेरे को वो बाहर जो ऊपर बैठा है ना वो तो समझ आ गया जो बाहर है ना उसके लिए मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि वो अंदर की ओर फोर्स लग रहा है तो फिर वो ऐड क्यों नहीं किया। क्योंकि उसका दिमाग खराब है। ये बच्चों पुली है, ये पुली जानते हो, ये पुली है, ये आपको आता है, ठीक है। मैंने ये कह दिया, मैंने ये कह दिया, मैंने ये कह दिया कि ये m1 मास का पार्टिकल है और ये मैंने कह दिया m2 मास का पार्टिकल है, ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये m1 मास का पार्टिकल है और मैंने कह दिया m1g नीचे की साइड लग रहा है, ठीक है। मैंने कह दिया एक्सीलरेशन a है, मैंने कह दिया एक्सीलरेशन 1 है, रस्सी एक ही है तो टेंशन भी एक ही टाइप का हो, ठीक है। तो मैंने कह दिया टेंशन ऊपर की साइड है, मैंने कह दिया m2g नीचे की साइड है, ठीक है, और टेंशन ऊपर की साइड है, समझ में आ गया। अब क्या नाम है भाई गुरप्रीत, तू ही लगा दे इसके अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा। मैं कह रहा हूं इसका एक्सीलरेशन होगा, तो बोला एक्सीलरेशन होगा, दैट इज फोर्स लग रहा है m1a, ये फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। बोला लग किसकी वजह से रहा है, बोला m1g ज्यादा है और a t कम है, ठीक है। ये इक्वेशन लगेगी इसके ऊपर, लगेगी नहीं लगेगी? अरे हाँ, गुरप्रीत सही है। लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी लगेगी। तो वही तो लगाया था मैंने। मैंने क्या किया था, मैंने भी यही कहा था कि सर्कुलर मोशन हो रही है, जिम्मेदार कौन है, T माइनस mg cos थीटा। मैंने कहा था टेंशन ज्यादा तो अंदर की साइड लग रहा है बल, टेंशन अच्छा, अगर मतलब ज्यादा नहीं होता तो नहीं लगता। mv स्क्वायर बाय r है वो सर्कुलर मोशन के लिए है। हाँ सिर्फ अभी केंद्रीय फोर्स, अभी केंद्रीय बल के नहीं है, समझ गया मैं सर। बताइए सर। गोलमाल है, सब गोलमाल है। तू बोल क्या रहा है गुरप्रीत भाई, अभिकेंद्रीय बल ही सर्कुलर मोशन के लिए जिम्मेदार बल है, हाँ केंद्र सर, की समझ तरफ लगने गया वाला बल है। समझ गया समझ गया समझ अच्छा चलो इसमें लगा तो समझ गया, तो क्या लगा। इक्वेशन ऑफ मोशन लगा, और क्या लगाएगा बोल रहे हैं? इसमें टी माइनस लगेगा, टी माइनस m2 से। हाँ मेरे को क्या थी देखो गुरप्रीत, टी माइनस इसके अंदर देखो, इसके अंदर कोई पर्सन बोलेगा कि गुरुजी एक्सीलरेशन हो रहा है m2a इक्वल टू, ठीक है, ये तभी हो सकता है और m2 ये ऊपर की साइड आ सकता है, अदरवाइज ऊपर की साइड नहीं आ सकता, ठीक है। और मैंने सवाल के अंदर बोला है कि m1 इज ग्रेटर देन m2 है, m1 ज्यादा होगा तभी तो नीचे की साइड आएगा ना, ठीक है। और ये जो मोशन लगाई है ना आपने, ये भी मैंने बाहर से ही लगाई है, ऊपर बैठ के ये भी नहीं लगाई मैंने, ठीक है। इस टाइप की जो भी मोशन लगती है ना वो बाहर से बैठ के, क्या कभी भी जब तुम एक्सीलरेशन एक तरफ दिखा रहे हो और एक्सीलरेशन के लिए जिम्मेदार एक तरफ दिखा रहे हो तो बाहर से लगाते हैं मोशन, आप ये समझ जाया करो, समझ आ गया। सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट तभी आता है जब आप ऊपर बैठे हो, अदरवाइज नहीं आएगा, समझ आ गया। ऊपर बैठ के सर, ऊपर बैठ के लगाते तो टी इक्वल टू m1a प्लस m1g हो जाता है। और क्या है, अपने आप को रेस्ट में मान लेगा, एक्सीलरेशन के उल्टा मान लेगा और इक्वेशन को बैलेंस कर लेगा। भाई अगर ऊपर बैठेगा तो ये कह देगा, ऊपर बैठेगा तो ये कह देगा, ठीक है, दैट इज m2g प्लस m2a और इक्वल टू t, ये बोल देगा, मतलब फोर्सेज को बैलेंस करेगा, ठीक है। तो आ गया ना, तो m2a इक्वल टू t माइनस m2g। अच्छा आ गया आगे। समझ में आ गया क्या सभी को, दिमाग में बैठ गई ये बात? आ मैं गया तो सर, एक आ बात गया। बताऊंगे आपको, जब भी कभी कोई याद करते हो ना चीजों को, एक चीज हमेशा फिट कर लो। मैंने तो जिंदगी में ये चीज फिट कर ली थी, उसके बाद मेरी कभी इक्वेशन ऑफ मोशन कभी गलत नहीं हुई, समझ में आ गया। ये फिट कर लिया अगर, ये सबको आती है ना, अरे आती है ना, तो भगवान ही जाने, ठीक है। कह सर आप तो तसल्ली दे रहे हो हमें तो नहीं आती हाँ बोलो, अगर यहाँ ऊपर बैठे होते तो, और अरे यहाँ ऊपर बैठे हुए होते तो एक्सीलरेशन को उल्टा कर दो, वैसे बात सीधी से, और तो इनको एक तरफ कर दो और इनको एक तरफ कर दो,
अरे बोलो, समझ में आ गया क्या? मिटा दूं या नहीं मिटाऊं, छोड़ दूं? तुम आ भी गया तो कभी समझ याद में, करोगे ना, तुम भी आ गया लिखोगे, तुम्हारे लिखे बिना कैसे याद रहेंगी ये बातें? ठीक है, मैं तो नहीं लिखूंगा तो भी काम चल जाएगा, लेकिन आपका नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, यहां तक बराबर? हाँ भाई लोगों, यहां तक बराबर? देखिए, अब मैं ऐसे कह रहा हूं बच्चों, यहां पर ये लगा दी। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को है ना इस पॉइंट में ना तो वीसी पता है, इस पॉइंट में ना वी पता। मेरे पास में दो अननोन नंबर है, एक वी है एक वीसी है, दो अननोन नंबर है। तो मुझे दो अननोन नंबर आने के लिए एक को तो जचाऊं काम है, तभी तो एक निकलेगा ना। ठीक है, तो मेरे पास में एक बेस्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, मैं क्या मानूं, जैसे ही मैं टॉप पे जाता हूं ना, ठीक है, वहां पर वेटलेस कंडीशन आती है। देखिए, वेटलेस कंडीशन, जब मैं टॉप पे जाऊंगा ना, यहाँ इस पॉइंट पे जब जाऊंगा ना, तो मेरे पास में वेटलेस कंडीशन आ जाएगी कुछ मोमेंट के लिए, क्षण भर के लिए। ठीक है, उसको बोला जाता है फॉर जस्ट सर्कुलर मोशन। उसको क्या बोला जाता है? फॉर जस्ट सर्कुलर मोशन, फॉर जस्ट सर्कुलर मोशन। जस्ट सर्कुलर मोशन के लिए मैं क्या बोलूंगा? ठीक है, मैं ऐसे कह दूंगा टेंशन इक्वल टू जीरो है। टेंशन इक्वल टू क्या कर दूंगा? जीरो। लेकिन जब ये ऊपर ही ऊपर पॉइंट पे आएगा ना, तो टेंशन भी नीचे की साइड काम करने लग जाता है और एमजी भी नीचे की साइड काम करने लग जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब एम बी स्क्वायर आर के लिए एम, अब की बार वीसी स्क्वायर कर दूं क्या? एम वीसी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू टी प्लस एम जी कर देता हूं। अब की बार टी प्लस एम जी दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार है, बराबर। और मैं कह रहा हूं टी इक्वल टू जीरो कर दो जस्ट सर्कुलर मोशन के लिए, तो मेरा वीसी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, जी आर, अंडर रूट ऑफ जी आर आ जाएगा। जी यार, वीसी का वैल्यू कितना आएगा? रूट ऑफ जी आर आ गया। अब मेरा काम हो गया। ठीक है, मेरे को तो एक चाहिए था, वी पता कर लूं चाहे वीसी पता कर लूं। ठीक है, मौका मिलेगा सबको। ठीक है, कई लोग सोच रहे नहीं यार, इस मास्टर का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, ये आदमी क्रेक है। ठीक है, देखो बच्चों, ये रहा जस्ट सर्कुलर मोशन, ई इक्वल टू हाफ एम वी सी स्क्वायर और एम जी आर कोस थीटा, और एक इक्वेशन ये थी अपनी। ठीक है, मैं इसी इक्वल टू ई एफ कर देता हूँ। मैं इसी इक्वल टू कितना कर देता हूँ? अबे ई एफ कर देता हूँ। कर दूं क्या? मैं वो बोर्ड तो खराब कर दिया है अब वाला। ठीक है, इसी इक्वल टू कितना कर देता हूँ? ई एफ कर देता हूँ। इसी इक्वल टू कितना कर देता हूँ? ई एफ कर देता हूँ, क्योंकि टोटल एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, फ्रॉम टोटल एनर्जी कंजर्वेशन, इसी इक्वल टू ई एफ किया। तो इसी इक्वल टू अगर मैंने ई एफ किया तो मेरे पास में ये आया बच्चों, इसी इक्वल टू ई एफ किया तो आया हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस एम जी आर वन प्लस कोस थीटा और इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। ये आया मेरे पास में, आया ना? मजे की बात बताऊं, हाफ एम वैल्यू पुट कर दो, वीसी का वैल्यू पता चल गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो वी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा जी आर। ठीक है, सर जी जी आर प्लस टू जी आर और वन प्लस कोस थीटा, ये आ जाएगा ना? तो इसका मतलब वी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 3 GR और प्लस 2 GR और 1 प्लस कोस थीटा, सॉरी कोस थीटा। ठीक है, दैट इज देखो बच्चों, तो V इक्वल टू आ गया जी आर कॉमन ले लेता हूं और 3 प्लस 2 कोस थीटा, अंडर रूट की जरूरत नहीं है। ठीक है, वी स्क्वायर इधर लगा रखा है मैंने, आ गया। ये एक जनरल फॉर्मूला है। सर्कुलर मोशन को जब भी याद करो ना, तो ये फॉर्मूला याद कर लेना कि वी स्क्वायर इक्वल टू जी आर और ये 3 प्लस 2 कोस थीटा होता है। समझ में आ गया? अब इतने सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है, कि वेलोसिटी जब वर्टिकल मोशन में करते हैं तो सबसे ज्यादा कौन से पॉइंट के ऊपर होती है? आप बताओ, अपने कॉमन सेंस से बताओ, फॉर्मूला मत देखो। ठीक है, हाँ
मतलब B पे नीचे सर। वाले पॉइंट पे। ऐसे बोलो ना, इनिशियल पॉइंट क्या होता है? इनिशियल पॉइंट तो मैंने ये मान रखा है। हाँ, ए पे सर, ए पे। नीचे नीचे वाले पॉइंट के ऊपर। आप कभी भी देख लेना, जब आप ऊपर से आते हो ना, ठीक है, ऊपर से आते हो तो नीचे ऐसे ऐसे लगता है, ठीक है, फिर नीचे से ऐसे ऊपर जाता है ऐसे, तो नीचे नीचे वाले पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अब देखो करेंगे भी अपन, ठीक है, ए पॉइंट पे नहीं, हाँ ए पॉइंट पे। हाँ, ये तो तुमने कैलकुलेट कर लिया। कई बार मैं तुम्हें हल्के में ले लेता हूँ ना। हाँ, कई बार मैं तुम्हें क्या ले लेता हूँ, हल्के में ले लेता हूँ। देखो बच्चों, अब देखो, ये पॉइंट है आपका ए के ऊपर थीटा इक्वल टू 0 है। यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना है? 0 है, तो वी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 GR आ जाएगा। 5 GR। इसका मतलब v बराबर √5 GR होता है, नीचे नीचे वाले पॉइंट के ऊपर। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, ठीक है, इसका मतलब वी बी पॉइंट के ऊपर 3 GR होगा अंडर रूट। देखो वीसी वापस से आ गया अपना, मजे की बात। थीटा इक्वल टू 180 कर दो तो वीसी इक्वल टू √GR आ गया, ठीक है। इस पॉइंट पे थीटा इक्वल टू कितना कर दो? 270 डिग्री कर दो, ठीक है। वीडी पॉइंट इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 GR आ जाएगा, √, ये आ गया। अब देखो, पहचानो मुझे, मैं हूं कौन, ठीक है। हाँ, समझ में? लास्ट लास्ट में अगर किसी ने बोर्ड देख लिया ना, ठीक है, तो गए काम से। रवि भाई रुक जा, समझने वाली बातें हैं ये, दमादम मौका मिले ना मिले, क्योंकि आदतें ही ऐसी पड़ी हुई है ना, ठीक है। आज तक हमेशा अपन ने छपाई अभियान ही किया, ठीक है, पढ़े तो है ही नहीं ना, ठीक है भाई। कहा था टीचर ने, हमेशा अपने को एक ही बात कही थी कि देखते ही उतार लेना, लिखूं चाहे मैं कुछ भी, ऐसे ही ना। पहले समझ लो, अब की बार टीचर बदल गए हैं, ठीक है, टीचर बदल गए हैं, विचार भी तो बदल गए, ठीक है। सोच बदलो, दुनिया बदलो। अरे समझ गए क्या मेरी बात को? अब बताओ, अब ये सवाल एक बनता है यहां से, ठीक है, और यहां से और भी सवाल बनते हैं, रोलिंग मोशन के भी सवाल बनते हैं, ठीक है, मतलब खूब सवाल बनेंगे यहां से, जम के बनेंगे, ठीक है। समझ गए मेरी बात को? रोलिंग मोशन के भी बनेंगे, स्लिपिंग के भी बनेंगे, स्किडिंग के भी बनेंगे, लेकिन ये जरूरी है कि नीचे नीचे वाले पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, टेंशन भी नीचे नीचे वाले पॉइंट पे ज्यादा होगा। अब निकालेंगे टेंशन, और होगी अपने को टेंशन, ठीक है। ज्यादा टेंशन नहीं होगी, क्यों? ज्यादा टेंशन क्यों नहीं होगी? क्यों हो, अपने को पता है ना, ठीक है बच्चों, वी स्क्वायर तो अपने को पता है ना, क्यों होगी टेंशन? अपने तो इक्वेशन निकाल रखी है ना, ठीक है। तो टी माइनस एम जी कोस थीटा, टी माइनस एम जी कोस थीटा इक्वल टू m बाई आर, और वी स्क्वायर का वैल्यू कितना है? कितना हमें याद रहता है? GR 3 + 2 कोस थीटा, ठीक है, वो वी स्क्वायर था तो डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, ठीक है। आर से आर का बलिदान हो गया, तो टी इक्वल टू एम जी कोस थीटा, आर से आर का बलिदान हो गया तो प्लस 3mg बच गया, 3mg बच गया, और प्लस से 2mg कोस थीटा बच गया। इसका मतलब टी इक्वल टू 3mg और प्लस से 5mg कोस थीटा। अरे यही बचा ना, 3 आएगा ना, आएगा सर। ठीक है, तो 3 कॉमन आ गया, यही तो कहना चाहते हो, 3mg 1 प्लस कोस थीटा। ये याद तो रख लो एक बार, मनी मनी याद कर लो, 3mg 1 प्लस कोस थीटा, 3mg 1 प्लस है कोस थीटा। अब टेंशन देख लो बच्चों, ठीक है। अब टेंशन देख लीजिए, टेंशन देख लीजिए, टेंशन देख लीजिए, इस बोर्ड को और खराब करेंगे अपन अभी तो, ठीक है। अब की बार दूसरे मार्कर से करेंगे, ठीक है, रेड से करें। हाँ देखो बच्चों, यहां पर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, तो इसका मतलब टेंशन कितना हो जाएगा? 6mg। मैंने बोला था ना 6mg आएगा ना, ठीक है, 6mg बोलो हाँ, T हाँ। इक्वल टू 6mg, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, तो मैंने भी वही लिखा है। देखो बच्चों, यहाँ पर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो mg T इक्वल टू 3mg 3mg, यहाँ T इक्वल टू 0 और यहाँ T इक्वल टू 3mg। ये लो
बताओ पसंद आया कि नहीं आया? ये थी आपकी सर्कुलर मोशन। तो इसका मतलब कितनी बातें समझ में आई? अच्छा, इस पूरे रिजल्ट से आपने क्या रिजल्ट निकाला? इस पूरे के अंदर आपने क्या रिजल्ट निकाला? इस पूरे के अंदर आपने ये रिजल्ट निकाला होगा कि एक तो इक्वेशन ऑफ मोशन ऊपर चढ़ के और नीचे चढ़ के आ गई, एक mv²/r का कॉन्सेप्ट भी आ गया कि mv²/r पहले इतना अच्छा समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, एक बढ़िया एग्जांपल कर लो। mv²/r बाहर लगाते हैं और अंदर लगाते हैं, कैसे, क्यों, किस लिए, कहाँ, कब, आगे समझ में? फिर अपन ने देखा जब वर्टिकल मोशन होता है, जब खड़ा प्लेन होता है, तो नीचे नीचे पॉइंट पे वेलोसिटी भी ज्यादा होता है, टेंशन भी ज्यादा होता है। ये दोनों वेलोसिटी सेम होती हैं, ये दोनों और ये सबसे कम तो वेलोसिटी होती है, सबसे कम ही टेंशन होता है। समझ में आ गया? इतनी बात, सबसे कम ही टेंशन होता है, सबसे कम ही वेलोसिटी होता है। समझ में आ गया? इतनी बातें समझ में आई? समझ में आ गया? ठीक है, अब आपको क्या सिखाएंगे? एनर्जी कंजर्वेशन सिखाएंगे। ठीक है, अगर आपको वी पता है तो, अगर आपको वी तो पता है तो वी तो अपने को पता लग गया। अब सवाल कैसे आएंगे? सवाल ऐसे आएंगे, किसी हाइट एच से एक पत्थर को छोड़ा जा रहा है, ठीक है, और पत्थर ने नीचे जाके सर्कुलर मोशन ले ली, क्या वो सर्कुलर मोशन को कर पाएगा? कर पाएगा। तो कितना पाथ बनाएगा, कितनी हाइट का पाथ बनाएगा, इन टर्म ऑफ आर कितना बनाएगा, रेडियस लेगा कि नहीं लेगा? ठीक है, आधा ही सर्कुलर पाथ बना रहा है, पूरा सर्कुलर पाथ बना रहा है, इस तरीके की बातें बोलेगा। तो अपन बार बार क्या लगा देंगे? एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। अब रही बात, इतनी बात आती है यहाँ पर, अब रही बात, इतनी ही बात आती है, अपन ने ग्रेविटेशनल इफेक्ट का, ग्रेविटी का इफेक्ट देखा है। अपन ने क्या देखा है? अंडर द ग्रेविटेशनल फील्ड देखा है। तो वर्टिकल जो मोशन होती है वो अंडर द ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब स्प्रिंग, जो टोटल एनर्जी कंजर्वेशन है, स्प्रिंग पे भी लगते हैं, स्प्रिंग कॉन्सेप्ट भी आता है, इस तरीके की कई चीजें आते हैं। लेकिन हाइट के सवाल कर डालेंगे, जहां पर जी का इफेक्ट आएगा ना, वो सारे सवाल इससे हो जाएंगे। समझ में आ गया? बोलो हाँ। अब 2 बार लिख लेना। कभी भी फिजिक्स पढ़ने से पहले ये सोच लेना, देखो मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ कि मुझे करना क्या है। ठीक है, मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ, मुझे 2 बात, एक वी कैलकुलेट करना है, एक टेंशन कैलकुलेट करना है, बस। इसके लिए मुझे 3 इक्वेशन की जरूरत है। एक इस पॉइंट के ऊपर टोटल एनर्जी चाहिए, एक इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी चाहिए। तो इसलिए मैंने पहला काम यही किया जो मेरे को चाहिए था, इक्वल टू EF बराबर। अब मेरे यार दिमाग में आया कि क्या करूं यार, मेरे पास में VC भी अननोन है और मेरे पास में V भी अननोन है। ठीक है, मेरे पास में VC, ओ हेलो, सभी रीड की तैयारी कर रहा है? हाँ, अरे तो और किसी की कर रहा होगा, एक ही बात है, सब रीड में आते हैं। हाँ सुनिए, तो मेरे दिमाग में आया कि मेरे पास में एक V है और एक मेरे पास में VC है, तो मैं क्या करूं यार? समझना, मेरे को पता है यार कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई, देखो क्या नाम है, कोई ना कोई भी प्रॉब्लम हो, गलती तो करके जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। चोर अगर चोरी करता है तो कोई ना कोई गलती तो करके जाएगा, करके जाएगा ना। इसने भी गलती की। इसने क्या गलती की कि यहाँ पर जस्ट मोमेंट के लिए टेंशन को 0 करता है, जस्ट मोमेंट के लिए क्या करता है? टेंशन को 0 करा है। अब मेरी कोई ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन होनी चाहिए डॉक्टर हर्षा जी, मेरी कोई ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन जरूर होनी चाहिए, ठीक है, कि मुझे जिसके अंदर टेंशन आए, टेंशन वर्ड आए, T आए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि ये लिख दिया, T माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv²/r। समझ में आ गया? अब कई बच्चे ऐसे कहते हैं यार पता नहीं सड़ा टेंशन 0 होगा या नहीं होगा, और मुझे तो नहीं लगाना T प्लस mg। कोई बात नहीं, थीटा को 180 तो करना आता है, थीटा को 180 तो करना आता है, तो कोस 180 डिग्री का -1 तो करना आता है, तो इसी को ही लिख दिया मैंने, T प्लस mg इक्वल टू mvc²/r। समझ में आ गया? अब मुझे ये भी तो पता है कि जस्ट मोमेंट के लिए तो टेंशन 0 होता है। ऊपर, अच्छा ऊपर ही ऊपर, झूले के ऊपर ही ऊपर जब जाते हैं ना, तो पेट में है ना थोड़ी सी गुदगुदी सी होती है, इसका मतलब हाँ टेंशन 0 हुआ है। आप समझ जाया करो कि गए ऐसा होता है। ठीक है, तो वहां पर टेंशन जस्ट मोमेंट के लिए 0 होता है, तो VC का वैल्यू आ गया, VC का वैल्यू आता है तो V आ गया, V आते T आ गया। ये तो प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो बता दूं अब
छोड़ दो ये सब चीजें, मैं दूसरा कर देता हूँ, मेरे को मिनट 2 ही लगते हैं, मैं दूसरा कर देता हूँ ना। क्यों दुख पा रहे हो? तुम्हें लिखने से तो मतलब है ना, समझने से तो वैसे ही मतलब नहीं है। ठीक है, मैं दूसरा कर देता हूँ, डोंट वरी। कौन सा वरी? डोंट। देखिए 1 ही मिनट में कर देता हूँ। देखो 1 मिनट में कैसे करते हैं, अरे सुन लो। ओ देखिए 1 ही मिनट में कर रहा हूँ, सुनना। अरे भाई सभी लोग 1 मिनट में सुन लो, करना क्या था। ठीक है, ठीक है, सुनना। लिखने से तो मतलब है, खुद लिखते तो और ही अच्छा लगता। ऐसे ही कुछ था क्या? ठीक है, ठीक है, यहाँ से वी आएगा। चलो यहाँ से t इक्वल टू 0 कर दो, VC आ जाएगा, VC का वैल्यू उठा के इस पे पटक दो। ठीक है, V स्क्वायर आ जाएगा, V का वैल्यू उठा के इस पे पटक दो, T आ जाएगा। वसुंधरा तू बोल। वसुंधरा ए वसुंधरा बोले। अरे लिख लो जल्दी से। हेलो सर। हाँ बोलो। मैं ये पूछ रहा था कि अपने ने VC इक्वल्स टू GR निकाल लिया, रूट GR निकाल दिया, इसके बाद में कौन सी वैल्यू पुट करनी है? VC आपने एक इक्वल लाइन टू बोली थी। रूट GR अगर आ गया तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, इसके अंदर, तो यहां से V स्क्वायर आ जाएगा, यहां से V स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और जब यहां से V स्क्वायर आ जाए तो इसके अंदर वापस से V को एलिमिनेट कर देना, V स्क्वायर का T आ जाएगा यहां से। हेलो, और क्या होना था? अच्छा देखिए ये होना था क्या, ये लिख लो। अब इसके अंदर ये बातें लिख लो, थीटा इक्वल टू 0, V स्क्वायर इक्वल टू ये, थीटा इक्वल टू 90, VP और T इतना, VC इक्वल टू ये, T इक्वल V, थीटा इक्वल टू 2 इक्वल टू रूट ऑफ 3 GR, ये लिख लो अलग से।
प्रीति क्या हुआ, समझ में आ गया क्या तेरे? रीट आसान है, फर्स्ट आसान है? सर अपनी अपनी जगह दोनों ही मतलब अपने हिसाब से ही है, उसकी फिर आसान नहीं लगी क्या? आसान रामू नाम है। क्या कह रहे हो? आसान राम का नाम है सर। आसान गांव में रहना है? राम का नाम लेना आसान है ये बोल रहे हैं। राम का लेना नाम लेना आसान है, हाँ। वही तो सबसे टिपिकल है। सर लेता सेटा कौन है? काम है तुम तो सर मोह वो। माया में पड़े हुए हो, नौकरी, पैसे, पता नहीं क्या क्या। मंजू किसको ढूंढ रही है? हाँ मंजू ने ध्यान लगा रखा है इसे पूरा। थीटा को ढूंढ रही है। थीटा ये रहा 0, वी स्क्वायर ये, टी बराबर ये, थीटा 90, ई इक्वल टू ये, थीटा इक्वल टू ये। अरे आया क्या समझ में? चले आगे, चले Yes, क्या? sir. हाँ चलो ठीक है, एक काम और कर लो बच्चों, एक काम और करोगे क्या? नोट दे के ये भी लिख लो, कभी जाने अनजाने में ये सब चीजें काम में आएंगी, ये भी लिख लेना। नोट दे के लिख लेना ये काम। ऊपर वेट के और बाहर वेट के दोनों चीजें काम करना आना चाहिए, कभी भूल मत जाना और दूर मत जाना। हो गया क्या बच्चों? अरे लिख लो अलग से, भूल जाओगे आप, अब बूढ़े लोग हो। अरे हो गया क्या? हो गया सर। तो अब अपन कुछ काम करते हैं, ठीक है? ये बात तो हो गई, तो इसका मतलब दो, अच्छा और ये वाली बात भी लिख ली थी क्या? ये ऊपर वेट के ये वाली बातें सब लिख ली थी ना? ठीक है, सब लिख ली थी ना बातें? हाँ कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अरे नहीं है ना? चलो ठीक है। अब एक बात बताऊं आपको, बताऊं? देखिए बच्चों, मैं ऐसे ही लिखा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे ही लिखा रहा हूं। एक कोई पार्टिकल को मैंने किसी हाइट h से गिराया, समझ में आ रहा है तुम्हें? ठीक हो ना? ठीक पढ़ा रहा हूं ना? पूछ रहा हूं। क्या कर रहे हो? डराया मैंने? तो मेरे से पढ़ा हुआ है। ये है बच्चों, ये सवाल आपने बहुत बार देखा होगा, देखा है? हाँ ठीक है वसुंधरा, यही है ना तुम? हाँ देखो बच्चों, मैंने ऐसे कहा कि किसी हाइट h से मैंने पार्टिकल को गिराया, फ्री फॉल बॉडी है,
दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, मैंने u इक्वल टू 0 लिया, ठीक है। और मैंने ऐसे कहा कि ये सर्कुलर पाथ और सर्कुलर पाथ r है इसकी रेडियस, ठीक है। तो मेरे को ये बताना है कि r का वैल्यू कितना है। पूरा सर्कुलर पाथ इसने बनाया है तो r का वैल्यू कितना है इन टर्म ऑफ h, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ a पॉइंट है, b पॉइंट है, c पॉइंट है, d पॉइंट है, a पॉइंट, b पॉइंट है, c पॉइंट है और d पॉइंट है। समझ में आ गया? तो मैं तो ऐसे कहता हूं कि है ना, एक तो EA इक्वल टू ED लगा देना, चाहे EA इक्वल टू EC लगा देना, और चाहे EA इक्वल टू EB लगा देना। टोटल कंजर्वेशन के यही मजे हैं, ठीक है। अब देखो भाई कि आपको बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि मुझे नहीं पता सी पॉइंट पे कितना है, डी पॉइंट पे कितना है या बी पॉइंट पे कितना है। तो सर्कुलर मोशन का तो पता है, उसके अंदर v स्क्वायर का b स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 5gr, bc के ऊपर 3gr और vd स्क्वायर के बराबर ये लो, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट अपन ने ये ले लिया, ठीक। EA mgh बोलो हाँ, ठीक है। ED पॉइंट के ऊपर ये ऊपर बैठा है mvd स्क्वायर और प्लस है mg इंटू 2r, 2r हो गई ये इसके लिए h डेज का वैल्यू, यहाँ नीचे से h इक्वल टू 2r हो गया। अरे बोलो आ गया ना? तो h इक्वल टू कितना आ गया? 5/2r आ गया ना? हाँ ठीक है। एक बात, EA इक्वल टू EC लगा लो, EA mgh है, EC हाफ m VC स्क्वायर और प्लस है mgr, ये भी यही आएगा, ठीक है। ये भी कर लो, EA mgr mgh VB हाफ m है VB स्क्वायर और प्लस 0, तो VB का वैल्यू रख देना 5 बार, तो h समझ में आया कि नहीं आया? एनर्जी कंजर्वेशन समझ में आया? ठीक है प्रीति, समझ में आया क्या? आ गया ना? ये फेमस सवाल है वैसे, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ अगर 11th 12th में ऐसा पढ़ा देना तो बच्चों का साइंस पर से विश्वास उठ जाए, बच्चों का साइंस से विश्वास उठ जाएगा। ऐसा नहीं है, इंटरेस्ट आया ना? आ गया सर। ठीक है, ये आपका वर्टिकल मोशन था, ठीक है। ये क्या था बच्चों? वर्टिकल मोशन था ये, ठीक है। दो चीजें की अपन ने, क्या की? दो चीजें की, एक वर्टिकल मोशन किया और एक है सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन में किया। सर्कुलर मोशन दो टाइप की हुई, ठीक है, समझ गए? अब आप है ना क्या नाम है, कौन सी चीज समझ में नहीं आई वो बता दो, ठीक है। कौन सी चीज समझ में नहीं आई वो बता दो आप, ठीक है। ये सवाल तब हो जाएंगे, ठीक है, जब आपको इस तरीके से मोशन लगाना आ रहा है, तो एक एक मिनट में ही हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके समझ में आए होंगे mv स्क्वायर बाय r क्या होता है। अंदर की साइड वाला रियल होता है, बाहर की साइड वाला सूडो फोर्स होता है। ऊपर बैठ के मोशन लगाना, नीचे बैठ के मोशन लगाना, न्यूटन लॉ ऑलवेज वैलिड, बशर्ते कि अच्छे से उसको क्या किया जाए, डील किया जाए, ठीक है। नॉन इनर्शियल में भी न्यूटन लॉ लगाए जाते हैं, बाकी सूडो फोर्स को मेंटेन कर लेना, दैट इज एफ एक्सटर्नल को क्या कर लेना, 0 कर लेना। समझ में? ये सब बातें समझ में आया? कल से अभी तक चलो, सर्कुलर मोशन आया, mv स्क्वायर बाई आर की बात चल रहे थे। सर्कुलर मोशन है तो mv स्क्वायर बाई आर है, ठीक है। एक ही टाइप की अगर वेलोसिटी से चक्कर लगा रहे हैं, चाहे खड़े प्लेन में चाहे पड़े प्लेन में, mv स्क्वायर बाई आर अंदर की साइड लगेगा, ठीक है, जो कि रियल होगा, ठीक है। mv स्क्वायर बाई आर बाहर की साइड भी लगता है, जब ऊपर बैठता है तब लगता है, ठीक है।
कहने का मतलब एक इनर्शियल हो जाता है और एक क्या होता है, नॉन इनर्शियल हो जाता है। ठीक है, सूडो फोर्स तभी लगेंगे जब मोशन के अंदर अगर पार्टिकल है तो लगेंगे, अदरवाइज नहीं लगेंगे उसके ऊपर। समझ में आ गया? अब बाहर खड़ा आदमी mv स्क्वायर बाई आर टी माइनस mg को थीटा, वो कहेगा टी ज्यादा है यार मेरे हिसाब से, तभी वो चक्कर लगा रहा है, अदरवाइज चक्कर नहीं लगाता। ठीक है, ऊपर बैठा आदमी, यार मैं तो मोशन में हूँ, मैं तो मोशन में हूँ ही नहीं ना, ठीक है, मेरे को झूले के रेस्पेक्ट में मेरी तो वेलोसिटी 0 है, तो वो अपनी वेलोसिटी को 0 करने के लिए बाहर की साइड क्या लगा देगा, mv स्क्वायर बाई आर लगा देगा। ठीक है, तो जब mv स्क्वायर बाई आर बाहर की साइड लगाते तो मोशन को बैलेंस कर लेना। ठीक है, दैट इज mv स्क्वायर बाई आर और mg cos थीटा और इक्वल टू टी। ठीक है, तब मोशन को बैलेंस करते हैं, बस इतनी बात है। समझ में आ गई? इतनी बात, बस इतनी तो बात थी। फिर अपन ने कल कहा कि कल अपन ने कुछ बातें भी की थी कि सर्कुलर मोशन है तो वेलोसिटी और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, ये भी बात की थी। तो उसको अपन ने ऐसे भी बोल दिया था, वी डॉट ए 0 होता है, वी डॉट ए इक्वल टू 0 होता है, दैट इज वी परपेंडिकुलर टू एक्सीलरेशन होता है। अपन ने एक बात और भी बोल दिया था, वी परपेंडिकुलर टू आर भी होता है। ठीक है, ये भी बोल दिया था अपन ने। ठीक है, अपन ने mv स्क्वायर बाई आर को सेंट्रीपिटल बोल दिया था। अपन ने ये कह दिया था अगर बार बार वेलोसिटी चेंज कर रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी लगेगा और अंदर की साइड भी लगेगा, तो रिजल्टेंट आएगा। बार बार वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है तो अपन ने ऐसे बोल दिया था कि ओनली क्या लगेगा, mv स्क्वायर बाई आर, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं लगेगा। अपन ने ये भी बोल दिया था कि अगर कल एक अपने लास्ट क्लास में जब सवाल किया था तो वो भी बात आपको मैंने बता दी थी कि अगर सपोज करो कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का दूसरा नाम मंदन भी होता है, अब ये याद रख लेना। ठीक है, समझ में आ गई दिमाग? मैंने आपको ये भी बताया था कल v प्लस डेल्टा वी कर रहे थे, v प्लस डेल्टा वी कर रहे थे, तो v प्लस डेल्टा वी का नाम 20 था। ठीक है, तो लेकिन v प्लस डेल्टा वी कोस थीटा और v प्लस डेल्टा वी साइन थीटा का नाम तो 20 नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? कोस थीटा और साइन थीटा का कंपोनेंट भी तो आएगा। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जब वो मुड़ता है तब आप कैलकुलेट करो, तो जब मुड़ेगा, जब अपनी स्पीड चेंज करेगा तभी तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन लगेगा, बड़े बड़े तो नहीं लगेगा, उस पर्टिकुलर शुरुआत वाले पॉइंट पे तो नहीं लगेगा। शुरुआत वाले पे नहीं लगेगा तो वहां पर v प्लस डेल्टा वी टोटल तो नहीं लगेगा, या तो कोस कंपोनेंट लगेगा या क्या लगेगा, साइन कंपोनेंट लगेगा। तो वो क्या करेगा, 15 लेगा आंसर, वहां पर 15 मिनट लगा। और जब जिस जगह वो मुड़ रहा है, जिस जगह वो मुड़ रहा है, v प्लस डेल्टा वी और v प्लस डेल्टा वी साइन थीटा जिस टाइम जो मुड़ रहा है तब वो कोस और साइन कंपोनेंट तो ले रहा है। ठीक है, ले रहा है ना। अपन ने कोस कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट लेके ही तो अपन ने क्या किया था, डेरिवेशन किया था ना। ठीक है, पूरा कंपोनेंट लेके तो डेरिवेशन नहीं किया था, तो तभी तो अपने पास में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आया था, एक क्या आया था, रेडियल एक्सीलरेशन आया था। दोनों बातें तभी तो आई थी, इस तरीके की हैं। ठीक है, टेंजेंशियल का दूसरा नाम मंदन है। ठीक है, और कोई बातें है ही नहीं। उससे पहले अपन ने सर्कुलर मोशन, समझ में आ गया? अब आने वाले टाइम में कल अपन ये करेंगे कि न्यूटन्स लॉ क्या होते हैं। ठीक है, आवेग क्या होता है, इंपल्स क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, और नॉर्मल फोर्स क्या होता है, क्या नॉर्मल फोर्स को सूडो फोर्स की कैटेगरी में ले सकते हैं। ठीक है, क्या न्यूटन थर्ड लॉ ऑलवेज लगेगा। ठीक है, ये सारे आने वाले अपकमिंग टॉपिक्स हैं। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, कि नॉर्मल फोर्स क्या होता है, सूडो फोर्स क्या होता है, नॉर्मल फोर्स को आप किसकी कैटेगरी में रखते हो, फ्रिक्शन कब काम में लेते हैं, बाहर खड़े आदमी फ्रिक्शन काम में लेता है या अंदर बैठा आदमी भी लेता है, तो अंदर बैठा आदमी उसको क्या बोलेगा, उसको डब्ल्यू अपरेंट बोलेगा। ठीक है, लिफ्ट के अंदर अगर अपन जा रहे हैं तो क्या कैसी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएगा, क्या दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन समान होंगी, क्या दोनों और इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा पाएगा या लगा पाएगा, इस तरीके की बातें आने वाले टाइम के अंदर है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये बातें थी, कई लड़कियां तो बातें ही करती रहती। सर